राजं त्रिकूट इति श्रुत क्षीरोदेना वृत श्रीमान् योजनायुत मोच्छ्रित। जीवन में कब और किस स्तर पर जाकर प्राणी भगवान को पुकारते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि भाई सुख में तो कोई याद नहीं करते, दुख में ज्यादा। लेकिन ये कहावत है, जिसके लगन परमात्मा के चरणार बिंद में हो जाए वो सुख में भी सबसे अधिक याद करता है, और जिसके लगन परमात्मा के प्रति नहीं है उन्हें सुख में याद कर सकते हैं, नहीं दुख में। मैंने प्रारंभ में कहा जिसके अंदर अभिमान है वो कभी भी भगवान को याद कर ही नहीं सकता। एक विशाल त्रिकुट नाम के पर्वत, कहीं वर्णन है क्षीर सागर के निकट, कहीं वर्णन है कि त्रिकुट पर्वत झारखंड में, पहले बिहार में ही थे। बैद्यनाथ धाम आप लोग जाते होंगे तो त्रिकुट पर्वत है, वहाँ की भी वर्णन कहीं प्राप्त होता है। लेकिन जिन पर्वत पर, त्रिकुट पर्वत पर वो हाथी निवास करता था जो गजेंद्र नाम से विभूषित था। गजेंद्र नाम से विभूषित यानी समस्त प्राणी के राजा बन चुके थे, जितने भी जीव जंतु थे, जिसके प्रभाव उन त्रिकुट में स्वयं को चलता था। जहाँ 3 ऐसा शिखर है प्रबल, जब वो गजेंद्र वो हाथी निकलता था तो उन हाथी के विषय में कहा गया उनके 50 पत्नियां, ढेर सारे संतान थे, और जब भी कहीं निकलता था तो सब उनके जय जयकार करते थे। हो सकता है कभी कभी व्यक्ति प्रशंसा में भी स्वयं को खो जाते हैं। ये कारण क्या है? सब हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। अत्यधिक प्रशंसा में भी खोना नहीं चाहिए, फिर हम लक्ष्य से, उद्देश्य से भटक भी सकते। जैसे उन हाथी जब चलता था एक शिखर पे दूसरे शिखर कंदरा में पहुंचता था तो उनकी जय जयकार होने लग जाती। जिस जय जयकार कारण उसके अंदर अभिमान हो गया था कि हो सकता है उसके अंदर अपना बल का अभिमान कि भाई सब हमें राजा मानते हैं, हमसे अधिक प्रभावशाली इस संसार में कौन हो। अपनी प्रभाव में, अपने बल में स्वयं को खो गया, किसी को कुछ मानते ही नहीं। और जिस कारण वो हाथी अपनी पत्नी संतान के साथ, बगल में एक सरोवर था, उन सरोवर में गर्मी के मौसम हाथी पानी के अत्यधिक शौकीन होता है, उन सरोवर में स्नान करने के लिए गया। एक दूसरे के ऊपर जल क्रीड़ा करने लगे, एक के ऊपर दूसरे सूर्य के द्वारा जल फेंकता था। हाथी स्वयं को जल क्रीड़ा में, उन खेल में स्वयं को भूल चुका था। जब स्वयं को भूल गया तो कारण क्या हुआ? हाथी के पांव ने एक ग्राह पकड़ लिया। पांव ग्राह पकड़ रखा है, फिर भी उसके अंदर अपना बल का जो अभिमान था, जिस बल के अभिमान के कारण उन हाथी ने सोचा कि हो सकता है कोई छोटा मोटा जीव होगा, बाद में देख लूंगा, पुनः वो जल क्रीड़ा कर ही गया। खेल में स्वयं को मस्त हो गया, उनको पता ही नहीं। जब खेलते खेलते देखा कि मेरी शक्ति जल में क्यों कम हो रही है, तो देखा कि पांव एक विशाल ग्राह ने पकड़ रखा है। हाथी ने अपने जीवन में बहुत कोशिश भी किया, कभी महाराज अपने प्रभाव के द्वारा ग्राह को पस्त कर देता था,
लेकिन ग्राह उसे छोड़ने वाला नहीं। अगर वो किनारे भी ले आते थे तो ग्राह तब भी उनके पांव पकड़कर बीच मझधार में ले आता। हाथी की सहायता जब अपनी पत्नी से कहा, पत्नी ने कुछ दिन का छोड़ दिया। बच्चे से कहा, बच्चे भी क्या छोड़ दिया। जो कल तक उनकी प्रशंसा कर रहे थे, हजारों जीव खड़े थे, वो भी छोड़ दिया। उनकी अपनी शक्ति स्वयं काम नहीं कर रही। अगर ये भागवत में जो कथा है, ये कथा हमें स्वयं अपने जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए और जीवन को किस प्रकार रखना चाहिए, एक बड़ा विलक्षण है। ये हाथी कोई और नहीं, हाथी हम सब ही है, हम जीवात्मा ये हाथी है। ये संसार एक अथाह सरोवर की तरह है। संसार एक सागर है और इस संसार रूपी सागर में ये जो देह है, ये शरीर है, जिसके अंदर, इन शरीर के अंदर 3 शिखर है। वो शिखर बहुत प्रबल है। जीवन में इन तीनों शिखर से, एक कंदरा से कोई चाहे कि मैं निकल जाऊं, असंभव है। पहला काम, दूसरा क्रोध और तीसरा लोभ। व्यक्ति को सबसे अधिक कामना, इच्छा जब होती है, काम के अंत ही नहीं, इच्छा के अंत है ही नहीं। जन्म से लेकर मरण तक इच्छा के अंत नहीं है, और वही इच्छा मरण के समय में भी हमें अगला जन्म न जाने इन 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म तक भोगाते रहे। तो ये जीवात्मा, इस शरीर में जो 3 शिखर है वो बहुत प्रबल है। बड़े बड़े ज्ञानी को, बड़े बड़े ध्यानी को, बड़े बड़े विद्वान को, बड़े बड़े मूर्ख को, बड़े बड़े अज्ञानी को भी इन 3 शिखर में ही खोना पड़ता है। काम, इच्छा की पूर्ति जब नहीं होती है तो उन अनेक इच्छा है, तो क्या होता है, क्रोध आने लग जाता है। क्रोध तब तक आता है जब तक लोभ पुनः मेरे ऊपर आ जाते हैं। हाथी की जो ढेर सारी पत्नी है, वो कहा गया है मन की वृत्ति, बुद्धि रूपी पत्नी, और ढेर सारी संतान का भी वर्णन है। ये कहा गया है मन की इच्छा। ना जाने हम सुबह सोकर जगते हैं और रात्रि में सोने जाते हैं। सोने इतना ना जाने इतनी इच्छा प्रबल हो चुकी है, इतनी इच्छा मन में बस गया है, जो जागते हुए भी हम अपनी इच्छा की, मन की वृत्ति की, ना जाने अभी आप भागवत पंडाल में हैं और मन कहां पहुंचे। मन की इच्छा, मन की वृत्ति को शायद कोई समझ ही नहीं। ये मन की इच्छा ही कभी कभी परमात्मा की ओर नहीं जाती, और मन की इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो हमें रात्रि में सोने वक्त भी परेशान करते हैं, स्वप्न के रूप में। इतना ही नहीं, मरने के बाद भी परेशान करते हैं। जिस इच्छा लेकर हम ना जाने अपने मन की वृत्तियां को कई जगह ले गए हैं, उतने जगह हमें जन्म लेना भी पड़ता है। अब वो हाथी इन काम, क्रोध, लोभ में ऐसा फंस गया था जो परमात्मा को भूल गए थे। लेकिन ध्यान देना, इस संसार में जब हम जन्म लिए तो मेरे साथ एक और जन्म ले लिया। वो कौन? मृत्यु, काल। और उस काल ने क्या किया? तो सोचा मैं इनके साथ रहूं, तब तक रहूं जब तक इसे मैं निगल न लूं। तो सर्वप्रथम मेरा पांव पकड़ लेता है। काल की चेतावनी है, पांव पकड़ कि भाई अब भी तू भगवत भजन कर। हाथी ने उस सरोवर में, सरोवर की सुंदरता, जहां
इस संसार में इस प्रकार सुंदरता है, लोगों की इच्छा होती है मैं कभी दिल्ली जाऊं, कभी मुंबई जाऊं, कभी कलकत्ता घूमने चले जाऊं, कभी कश्मीर चले जाऊं। मतलब इनकी इस संसार को जो बना है इसमें अनेक प्रकार की सुंदरता दे दी। हाथी भी अपने आप को नहीं संभल पाया। हाथी स्वयं अपने मद में, अपने बल के मद में, अभिमान में स्वयं को भूल गया था। उसने सोचा कि काल हमें क्या बिगाड़ ले। जीवन में तो हर व्यक्ति को मरना पड़ेगा ही। काल हमें चेतावनी देती है, काल हमें मारती नहीं, मृत्यु हमें मारती नहीं। सीधे मृत्यु की ताकत नहीं जो हमें आकर सीधे मार दे, वो अनेक प्रकार की चेतावनी देकर आती। लेकिन हाथी अपने मद में यथावत स्नान करते रहा और जब उनकी शक्ति समाप्त हो गई, शक्ति समाप्त होना क्या, सीधे भाषा में समझ लो, जब तक आपके पास रुपया पैसा है, प्रभाव है, तो आपके साथ पत्नी, लड़के, बच्चे, सगे संबंधी, मित्र सब रहेगा। रुपया गया तो सब छोड़ दिया, जैसे उन हाथी की दशा हो। जब तक उनके बल की शक्ति थी तो सब था, पत्नी भी, बच्चे भी, और जब शक्ति समाप्त हो गई तो कहा ये तो मर ही रहा है, इनके साथ मैं क्यों मरूं। जब वयोवृद्ध हो जाते हैं, 2-4 वर्ष सेवा करोगे तो हम लोग भी प्रार्थना करते हैं अब महाराज जिनकी सेवा करनी पड़ रही है आप उठा लीजिए हे विधाता। एक दिन आपको बहुत प्रिय और आज आप विधाता से प्रार्थना कर रहे हो, हे विधाता अब इसे कष्ट हो रहा है, आप इसे ले जाओ। बस यही शरीर का प्रेम है। जैसे उन हाथी की दुर्दशा हुई वैसी ही दुर्दशा हम सबकी होगी। जब तक शक्ति वही है इस कलिकाल में, जब तक आपके जेब में रुपया है तब सब आपको सम्मान करेगा। जिस दिन रुपया और उसकी शक्ति चली जाएगी कोई नहीं बैठने देगा। लेकिन ध्यान देना, हाथी को सबने छोड़ दिया, परंतु जीवन की जब कोई शक्ति ना रहे, हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, जीवन में जब कोई शक्ति ना रहे लेकिन फिर भी आपके साथ एक शक्ति है, काल को हराने के लिए, मृत्यु को हराने के लिए। जैसे ग्राह ने हाथी को पांव पकड़ रखा था, हाथी बिल्कुल उनके अंदर वो शक्ति भी नहीं था, केवल जौ भर सूर बचे थे। ना जाने वो ग्राह कब निगल लेता। लेकिन ध्यान देना, जब आपके लड़के बच्चे कोई बाहर है, गांव से बाहर, आप फोन लगाते हैं ना, किसी प्रकार के कष्ट होता है तो महाराज आप उनकी शक्ति पर विश्वास, हाथी को अपनी पत्नी पर, अपनी संतान पर, ढेर सारे संतान थे, बोले हमें बचा लेगा, लेकिन जब जाना होगा तो कोई बचा नहीं सकता है। देखा अब उन सगे संबंधी की शक्ति को भी छोड़ दिया। और जीवन में देखो, जब तक अपनी शक्ति पर विश्वास रहेगा और सगे संबंधी की शक्ति पर विश्वास रहेगा तब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी। और जब अपनी शक्ति को शून्य बना दोगे और सगे संबंधी की शक्ति को शून्य बनाकर एकमात्र परमात्मा के ऊपर विश्वास करोगे तो परमात्मा स्वयं रक्षा करने के लिए। गजेंद्र ने देखा अब मेरी रक्षा करने वाले कोई नहीं। देखिए अंतिम समय व्यक्ति की परीक्षा होती है। आज गजेंद्र ने सोचा जिसके लिए मैं जीवन पर्यंत परिश्रम किया, पाला पोसा, आज मुझे वो त्याग कर सब छोड़कर चले गए। गजेंद्र ने सोचा कि अब एक ही रास्ता है, परमात्मा की याद। इधर आकाश मार्ग में समस्त देवी देवता अपने अपने विमान पर बैठकर देख रहे हैं कि गजेंद्र तू एक बार मेरा नाम पुकार ले। लेकिन गजेंद्र ने कहा मैं किन देवताओं को उपासना करूं, क्योंकि इन देवताओं को भी जीवन में जब कष्ट आता है तो भगवान की शरण में जाओ।
कहा गया है, नान्या गति कृष्ण पदार बिंदात शम दृश्यते ब्रह्म शिवादि बनता। ब्रह्मा शंकर इंद्रादि समस्त देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद की चौकी पे नमन करते हैं। अब उसने सोचा, महाराज मुझे उन परमात्मा के शरण में जाना चाहिए। देखिए, इन स्तुति का नाम है गजेंद्र मोक्ष स्तुति। जीवन में यदि किसी प्रकार के कष्ट आवे या शरीर में किसी प्रकार के व्याधि रहे या किसी प्रकार के घर में उत्पात रहे या किसी भी प्रकार की ग्रह रहे, तो गजेंद्र मोक्ष की स्तुति का पाठ नित्य करना चाहिए। गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतत् चिदात्मकं पुरुषाय दिव्याय परेशाय विधीमहि। गजेंद्र जिस समय भगवान की स्तुति की, भगवान भी अपने निज महल में विराजमान होकर रुक्मिणी जी के साथ द्वारका में विराजमान, दोपहर के भोजन करके अब परमात्मा की कृपा से इस समस्त जगत में हर प्राणी के अंदर शक्ति मिलती है। चींटी के अंदर भी वही शक्ति प्रदान करते हैं और मेरे अंदर भी वही शक्ति प्रदान करते हैं। जिन परमात्मा के आज्ञा से सूर्य और चंद्र प्रकाशित करते हैं, जिन परमात्मा के कृपा मात्र से देवता समस्त प्राणियों को वरदान देते हैं, जो अजन्मा होकर भी अवतार लेते हैं, जिनके कोई नाम ही नहीं है, अनामी है, फिर भी उनके अनेक नाम हैं। हे मेरे गोविंद, हे प्रभु, अब मेरी रक्षा करो। अब देखिए गजेंद्र की स्थिति जो है, गजेंद्र जिस प्रकार है, गजेंद्र की स्थिति मानो इस प्रकार बन चुकी है जो नहीं बाहर जा सकता है। अब वो ग्रह चाहे तो एक बार में निकल ले, अब ग्रह की हाथ में है, क्योंकि उनकी शक्ति बिल्कुल शून्य हो चुकी है। इधर गजेंद्र की पुकार समस्त देवता अपने अपने विमान पर बैठकर देख रहे, भाई तू एक बार मेरा नाम ले। भगवान कहा गए, जिस समय गजेंद्र ने पुकारा उस समय भगवान गरुड़ जी की भी प्रतीक्षा नहीं की, उनके लिए अलग से अवतार लिया। भगवान की व्याकुलता, भगवान यदि व्याकुल होते हैं तो केवल अपने भक्त के लिए। लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया कि आज तक आप इस प्रकार व्याकुल तो कभी हुए ही नहीं। हाथ पकड़ कमला के कहाँ जात यदुनाथ, हाथ सुनी कमला थी सुनी गजराज। भगवान ने जब अपने परम प्रिय भक्त की रक्षा करने के लिए जाते हैं तो गरुड़ जी पर विराजमान होकर, लेकिन आज जब परम प्रिय भक्त पुकारते हैं तो भगवान वहां किसी की प्रतीक्षा नहीं, जो केवल सुबह शाम उनकी याद में रोते हैं, जिनकी चैन भी वही चुरा ली है, जो हर पल उनकी याद करते रहते हैं। गजेंद्र भी अंतिम समय में प्रार्थना कर रहे हैं, तुम्हारी
चलो जब वो न चलने दे, रुको जब वो रुकने दे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजेंद्र ने देखा अब तो मात्र चौभर सूर बचा है। हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, क्या अब मुझे आप नहीं रक्षा करोगे? इस ग्राह से केवल आप ही बचाने वाले। भगवान तैयार है। गजेंद्र के पास कुछ है ही और भगवान की प्रतिज्ञा है कि पहले तुम मुझे दो, जब तक तुम मुझे दोगे नहीं तब तक मैं तुम्हें स्वयं को नहीं दूंगा। अगर उन गोपियों ने प्रभु को माखन खिलाया तो उन माखन को आप साधारण मत समझ लेना। उन गोपियों ने अपने चित्त को ही उन चित्तचोर को समर्पित कर दिया। लेकिन गजेंद्र के पास तो कुछ नहीं है। गजेंद्र के पास रहेगा क्या? जब तक शक्ति थी तब तक परमात्मा को पहचाने नहीं। आज शक्ति समाप्त हो गई और किसके ग्रास बना हुआ है, किसके मुख में है? तो ग्राह के मुख में मात जौ के बराबर सूर बचा हुआ था। गोविंद साक्षात हरि अवतार रूप धारण कर गजेंद्र के पास खड़े थे। लेकिन लक्ष्मी जी ने देखा, देखिए जब तक
राधा रानी की कृपा नहीं होगी तब तक श्री कृष्ण की कृपा होना नितांत असंभव। लक्ष्मी जी ने देखी कि गजेंद्र तू अभी छुपा कर रखे हो, तेरे पास एक ऐसा चीज है जो तू जब तक प्रभु को समर्पित नहीं करोगे तब तक मेरे प्रभु तुम्हें दर्शन उद्धार नहीं करे। गजेंद्र ने मन ही मन कहा, स्तुति में वो शक्ति है, प्रार्थना में वो शक्ति है जो भगवान स्वयं रिझने लग जाते हैं। गजेंद्र ने कहा, हे माता, मेरे पास आपको आदि शक्ति है, आप तो सब कुछ जानती है, अब मेरे पास तो कुछ नहीं है। बोले, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो स्वयं लक्ष्मी जी ने जिस कमल को स्वयं अपने हाथ में रखी थी, वो कमल उनके शूर के निकट, क्योंकि वो तो स्वयं अब चल नहीं सकता, क्योंकि वो तो ग्राह के मुख में स्वयं ग्रास बना हुआ था, तो गजेंद्र जहां से सूर को उठाकर प्रार्थना कर रहे थे, लक्ष्मी जी ने वही कमल गजेंद्र के सूर के निकट गिरा दिया और वो कमल के फूल गजेंद्र के बिल्कुल सूर में समा गए। लक्ष्मी ने कहा कि बेटा अब तू समर्पित करके देख। गजेंद्र जान गए कि मेरे अंदर एक चीज है जो मैं अभी तक दिया ही नहीं। भगवान से प्रार्थना की, मेरे गोविंद, मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन ये पुष्प है। आज वो पुष्प को आप ये नहीं समझ लेना कि भगवान पत्र से, पुष्प से, दुर्वा दल से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके दुर्वा दल में समर्पित भावना है, आपके पुष्प में यदि समर्पित भावना है, आपके अक्षत में जैसे आप समर्पित करते हैं, सही में समर्पित भावना है। समर्पित भावना क्या होता है? तो जैसे गजेंद्र ने उन पुष्प को लेकर भगवान की स्तुति की, सुनत सरस्यु रुबलेन गृहीत आरतो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिका उवात चक्रम उत्क्षेप्य सा भुजकरम गिरिमा कृच्छ्रा नारायणा खिल गुरो भगवन नमस्ते। गजेंद्र ने कहा, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, अब तो मेरे पास कुछ नहीं, मैं अपने जीवन का ये पुष्प समर्पित करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, मैं भी तैयार हूँ। कहा, हे जगत गुरु, आप सब कुछ जानते हैं, मैं जानता था कि आप मुझे दर्शन नहीं दोगे, लेकिन अब मैं पहचान गया, आप मुझे जरूर उद्धार करोगे, क्योंकि पुष्प नहीं था। गजेंद्र ने सब कुछ दे दिया, गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की, लेकिन गजेंद्र अपने देहाभिमान नहीं दिया। जब तक प्राणी के अंदर अभिमान है, कौन सा अभिमान सबसे बड़ा होता है? देह का अभिमान। भगवान ने कहा, पहले तू अपना अभिमान, देहाभिमान तू मेरे चरणारविंद में समर्पित कर। जो ही गजेंद्र ने उन पुष्प में अपना देहाभिमान की, हे गोविंद, हे मेरे गोपाल, हे जगत गुरु, हे अखिल ब्रह्मांड नायक, हे समस्त प्राणियों के अंतरात्मा में निवास करने वाले, आप जानते हैं अब मेरे अंदर कुछ नहीं है, अगर है भी तो केवल आपके श्री चरण। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करो। भगवान ने तत्क्षण ग्राह का उद्धार किया और फिर गजेंद्र के ग्राह का इसीलिए पहले उद्धार किया चक्र सुदर्शन के माध्यम से कि भगवान सर्वप्रथम जो भक्त के शरण में पहले जाते हैं, भगवान उनका उद्धार करते हैं। क्योंकि वृत्रासुर ने भगवान से यही प्रार्थना की थी, आम हरे तब पादे के मूला दासानुदासो भवतास विभूया। हे प्रभु, मुझे आप अपने भक्त के चरण की दास बना दो। भगवान ने ग्राह का उद्धार किया, गजेंद्र का उद्धार किया। ये देखिए, ग्राह क्यों बना? कभी भी कोई भगवत कार्य कर रहा है, पूजा पाठ, तो वहां मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वहां मजाक उड़ाने से भी, कोई भगवान के कार्य के लिए मान लो स्नान करने के लिए गए तालाब में, सरोवर में, अरे ये देखो ये कार्तिक स्नान कर रहे हैं, क्या इसे भगवान मिल जाए? ऐसा भी मजाक नहीं करना चाहिए।
क्योंकि ये जो ग्राह बना था वो देवता के गवैया था। हाँ नाम ऋषि स्नान कर रहे थे, उनके पांव पकड़ लिया, मजाक करने लगे। ऋषि ने कहा जा तू ग्राह। परंतु ये जो हाथी गजेंद्र बना था और पूर्व बड़े बड़े योगी यति सन्यासी भी अंत समय में भगवान के नाम नहीं ले सकते हैं, परंतु इस गजेंद्र ने, हाथी ने भगवान के नाम कैसे लिए? बोले देखो, कभी भी बनावटी भगवान के निकट नहीं चलता। अगर आपको भगवान धन दिया है, आप राजा के तरह सामर्थ्य है, फिर भी आप सोचोगे कि जो संत महात्मा है वही रूप में बना लूंगा, तो वो भी अपराध होता है। ये पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम के राजा था, लेकिन राजा रहते हुए भी अपने प्रजा को जिस प्रकार ध्यान रखना चाहिए ध्यान नहीं रखकर नेत्र बंद करके स्वयं भगवत आराधना करने लगे। कोई ऋषि मुनि भी आते थे, साधु संत भी आते थे, तो सम्मान नहीं करते थे, स्वयं सिद्ध हो चुका। जिस कारण एक बार अगस्त ऋषि ने देखा, भाई ये संतों की सेवा नहीं, ये स्वयं अपने गृहस्थ धर्म में रहकर गृहस्थ धर्म नहीं निभा रहे हैं। बोले ये तो अकड़ कर बैठा है और इसे क्यों नहीं हाथी बनने का श्राप दे। लेकिन संत का क्रोध भी जब चरण पकड़कर रुदन करने लग गया, बोले अब तो तुझे हाथी बनना ही पड़ेगा। परंतु संत का क्रोध पानी में लकीर की तरह, बोले हाथी बनकर भी अंत समय में तेरा उद्धार, स्वयं भगवान तेरे लिए अवतार लेंगे और अंत समय में तो भगवान के नाम का स्मरण। यहाँ गजेंद्र के अंदर वो बल नहीं, हाथी के अंदर वो शक्ति नहीं, यहाँ संत के आशीर्वाद, और संत के आशीर्वाद प्राणी मात्र के ऊपर किसी भी अवस्था में अगर उनकी आशीर्वाद लग जाए, उन आशीर्वाद में यदि वो भगवान को भी आज्ञा दे तो भगवान को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि स्वयं भगवान की प्रतिज्ञा है, साधु हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तो हो। हमारा हृदय साधु है, हम साधुओं के। एक बात ध्यान देना, हम सभी को ध्यान देने की जरूरत। हम मंदिर में बहुत लगन के साथ पूजा कर, घर में भी सब देवी देवताओं को स्थापना की है, किसी के भगवती है, किसी के शंकर जी है, किसी के राधा कृष्ण है। हम देवी देवताओं की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, फिर भी जिस लगन के साथ बहुत लोग सत्यनारायण भगवान की भी पूजा करते घर में, लेकिन हम जिस लगन के साथ पूजन करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, उन पुष्प को अपमान जानबूझकर नहीं करना चाहिए। अगर भगवान पे चढ़े हुए पुष्प में, तुलसी फूल में लात लगता है तो कहा गया है वो देवराज इंद्र की तरह भी सामर्थ्य है, तो भी उनको दरिद्र होना पड़ता है। एक बार दुर्वासा ऋषि, जैसे आप इन सुंदर कार्तिक मास में कथामृत का रसास्वादन करना और कथा के उपरांत प्रसाद मिलता है ना, तो प्रसाद तनिक भी मिले वो बहुत कुछ है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई प्रसाद में क्या महत्व है, बहुत लोग उसे फेंक देते हैं। ऐसा ही हुआ, देवराज इंद्र के अंदर ये अभिमान था कि मैं स्वर्ग के राजा हूं। इधर दुर्वासा ऋषि सत्संग करके लौट रहे, मन में इच्छा हुई कि चलो स्वर्ग लोक में जाकर देखो देवराज इंद्र कैसे है। जब दुर्वासा ऋषि आया तो देवराज इंद्र ऐरावत पर बैठकर, हाथी पर बैठकर आनंद से जा रहे थे। दूर से दिखा दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं। दुर्वासा ऋषि को देखकर चरणों में प्रणाम किया। उनकी नम्रता को देखकर दुर्वासा ऋषि जो अपने गले में भगवत प्रसादी माला पहना हुआ था, जो वैकुंठ लोक में मिला था, वो देवराज इंद्र को पहना। देवराज इंद्र ने
उन माला को तो पहन लिया, लेकिन दुर्वासा ऋषि ज्यों ही आगे गए, देवराज इंद्र ने उन माला को गले से उतार कर हाथी के मस्तक पर रख दिया। हाथी तो हाथी, ऐरावत हाथी ने उन माला को पुनः मस्तक से हटाकर अपने पैर से कुचल दिया। इधर दुर्वासा ऋषि ने देखा कि जरा इंद्र के अंदर जैसे आप सत्संग करोगे, भजन पूजन करोगे और अपने देवी देवता की आराधना करोगे, उस समय एक शरीर में एक अलौकिक प्रसन्नता, एक अलौकिक तरंग आ जाता, एक मन में एक अलौकिक शांति होती। देवराज इंद्र की ओर जब दुर्वासा ऋषि ने देखा तो दुर्वासा ऋषि ने अधिकारी माला उनके गले में नहीं बल्कि हाथी के पैर के नीचे माला को कुचल दिया। बोले, अरे मूर्ख इंद्र, लगता है तुम अभी तक अपने जीवन में सत्संग किए नहीं। लगता है तेरे अंदर धन का अभिमान हो चुका है, और धन का अभिमान है तो मैं अभी दंड देता हूं, श्राप दे दिया, दरिद्र विपन्न हो गए। उस समय असुर सम्राट राजा बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण किए और स्वर्ग के राजा बने। इधर महाराज देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी नारायण के पास। नारायण ने कहा कि भाई एक ही उपाय है, समुद्र मंथन से जब अब अमृत निकलेगा तभी आप सब असुरों पर विजय श्री प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस समय आपको अपने शत्रु से भी मित्रता करनी पड़ेगी, यानी राजा बलि के भी साथ लेना पड़ेगा। देवराज इंद्र ने कहा कि वो मेरा शत्रु है, कैसे मित्रता करूं। देखिए एक बात ध्यान दें, शास्त्र में कहा गया है अपना काम अगर नहीं बनता है और सामने वाला हो सकता है आपके शत्रु है, तो हृदय में ऐसा भाव नहीं रखना कि इनके पास में कैसे जाऊं। कभी कभी शत्रु से भी मित्रता कर लेनी चाहिए, और काम जब बन जाए तो उसे अलग हो जाना चाहिए। भगवान ने एक दृष्टांत, अर्योपि ही संध्या सती कार्यार्थ गौरवे अहि मूषक बद्देवा यज्ञस्य पदवीं गति। अपना काम बनाने के लिए अपने शत्रु से किस प्रकार मित्रता करना चाहिए, उस समय ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा शत्रु है, मुझे अपना काम निकालना है। तो देवराज इंद्र को समझाने के लिए भगवान ने एक दृष्टांत, अर्युपि संध्या शती कार्यार्थ गौरवे। एक सफेरा था जो गांव में नहीं आता है, कभी कभी सांप को लेकर खेल दिखाता है। तो सफेरा ने एक विषैले नाग को पकड़कर काट के पेटी में बंद कर दिया। सफेरा ने सोचा कि 2-4-10 दिन के बाद जब इनकी शक्ति समाप्त हो जाएगी तो विषैले दांत को निकालकर हम अपनी जीविका चलाएंगे। परंतु क्या हुआ, उस काट के पेटी में पहले से ही एक चूहा, मूस चूहा पहले से ही बंद था। अब वो सर्प जो भूखे था, विषैला सर्प के दुश्मन कौन है? चूहा। सर्प स्वयं को अपना बिल में नहीं बनाता है, चूहा को मारकर उन्हीं के बिल में घोंसला में चला जाता है घर में। तो सर्प ने 1 मिनट में सोचा कि अगर इस समय मैं इन चूहा को समाप्त कर दूं, इन मूस को समाप्त कर दूं, तो हो सकता है एक क्षण के लिए मेरी क्षुधा भूख मिट जाए, लेकिन फिर तो भूखे ही रहना पड़ेगा। क्यों नहीं इससे मित्रता कर लूं, और मित्रता करने के बाद जब अपना काम निकल जाएगा तब इसे देख लेगा। सर्प ने चूहा से कहा, अरे भाई चूहा, तू तो मेरा भाई। अब चूहा ने कहा, ये मेरा भाई, ये तो मेरा शत्रु है, एक काहे की भाई? इसने मेरे वंश को निर्वंश करने वाले सर्प है। बोले, देखो माताएं हम सबके अलग है, लेकिन पिता सबके एक ही, कश्यप। देखो आज के बाद तू मेरी बात पर विश्वास मानो। चूहा ने कहा, मैं तेरी बात पर विश्वास मानू? तू मेरा शत्रु, मैं कैसे तेरी बात पर विश्वास मानू? बोले, मान जा, ये काठ की पेटी है ना,
तो एक बार इस काठ की पेटी को तू ही काट सकता है, और इस काठ की पेटी से तू पहले निकल, बाद में मैं निकलूंगा। और मैं वचन दे रहा हूं कि अब की बार, आज तक मैंने जो भी चूहा को खा लिया, अब की बार सर्प जाति कभी चूहा को नहीं मारेंगे। चूहा को सर्प ने अपने वचन में ले लिया। चूहा ने उस काठ की पेटी को काटकर बाहर निकले। जब चूहा निकल गया तो सर्प भी काठ की पेटी को काट, जब रास्ता बन गया था सर्प भी बाहर निकला। चूहा ने सोचा कि सर्प ने काठ के पेटी में वचन दिया था, अब हम दोनों भाई के रूप में रहेंगे। लेकिन जो ही सर्प बाहर निकला, चूहा सामने खड़े हैं, तुरंत सर्प ने 2-4-10 दिन से भूखे थे ही चूहा को मारने के लिए तैयार हो गए। चूहा ने कहा, अरे तूने तो काठ की पेटी में हमें वचन दिया था कि अब मैं कभी नहीं मारूंगा। सर्प ने कहा, ये काठ की पेटी की बात है, बाहर की नहीं, और एक ही झटका में चूहा को गटक से खा लिया। भगवान ने कहा उन देवताओं से, देवराज इंद्र से, आप भी असुर सम्राट से मित्रता कर लो, और मित्रता के उपरांत जब काम बन जाए तो अलग हो जाना। लेकिन जब आपके जीवन में कष्ट आवे तो मेरा नाम का स्मरण करना। मंदरगिरी पर्वत को जिस क्रम में रही बनाकर, वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवता और असुर दोनों मिलकर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन से कई प्रकार के 14 प्रकार के रत्न निकलते हैं, जिन रत्नों में सर्वप्रथम विष निकला, और विष को पान करने की ताकत किसी के अंदर था ही नहीं। समुद्र मंथन में भगवान कई अवतार भी धारण किए। कच्छप अवतार, एक पक्ष देवताओं को भी लिया। इधर विषपान, जब समस्त देवताओं ने स्वयं हार गए, थक गए, तो भोलेनाथ के शरण में गए, भोलेनाथ की स्तुति की। भोलेनाथ ने माता पार्वती से अनुमोदन लेकर विषपान किया। समुद्र मंथन में गो भी निकली। कहा गया है श्री कृष्ण से पूर्व, श्री कृष्ण तभी अवतार लेते हैं जब पहले गो आ जाती है। जब भगवान इस धरातल पर अवतार लिए, उससे पूर्व गौ माता आई। इसीलिए गौ की सेवा करने मात्र से ही आपने ब्रह्मांड के समस्त देवी देवता की पूजन कर। गौ की सेवा करने मात्र से ही आप साक्षात श्री कृष्ण की संपूर्ण सेवा कर रहे। जिसके ऊपर गौ माता की कृपा हो जाए तो मान लेना उसके ऊपर गोविंद की कृपा जरूर हो। गौ माता को स्वयं श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम से कहा, हे गौ माता, आप इस पृथ्वी पे धरातल पर अवतार लीजिए। जब तक आप अवतार नहीं लोगे तब तक हम अवतार ही नहीं ले सकते। इसीलिए श्री कृष्ण ने स्वयं गौ माता गोलोक धाम से क्षीर सागर के माध्यम से जब समुद्र मंथन हुई तो स्वयं गौ माता अवतार ली, और उन गौ माता को लेने के लिए ऋषि मुनि साधु संत ब्राह्मण तैयार हो गए। समुद्र मंथन से उच्चेश्रवा नाम के घोड़ा भी जो राजा बलि को मिला, ऐरावत हाथी देवराज इंद्र को मिला। कौस्तुभ मणि भगवान ने स्वयं स्वीकार किए कि जो भक्त मेरी शरण में आते हैं उसे मैं सदा कौस्तुभ मणि की तरह कंठ में लगा कर रखता हूँ। चंद्रमा भी निकली, कल्प वृक्ष भी, अप्सराएं भी, और स्वयं लक्ष्मी की प्रागट समुद्र मंथन के माध्यम से हुआ। लिखा है ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्रीरमा भगवत् परा रंचयन्ति दिशा कांत्या विद्युत सौदा मणि यथा। देखिए, जिस समय लक्ष्मी जी के प्रागट हुई
तो लक्ष्मी को लेने के लिए सब तैयार है, ऋषि मुनि, असुर, देवता, सब। केवल भगवान नारायण जब लक्ष्मी जी के स्वयंवर चला तो समुद्र की सुंदरता, शोभा को देख रहे थे। हर व्यक्ति को ऐसा संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिससे लक्ष्मी नहीं चाहिए। जो करोड़पति है वो कहते हैं, जो लाखपति है वो कहते हैं करोड़पति हो, जो करोड़पति है वो कहते हैं अरबपति। सबकी आकांक्षा नित्य लक्ष्मी की ओर बढ़ती है। लेकिन आप ध्यान देना, अगर लक्ष्मी को सदा रखना है, धन को सदा अपने पास रखना है, तो लक्ष्मी कहां कहां रहती है? लक्ष्मी किसके पास रहती है? जब लक्ष्मी का स्वयंवर हुआ तो सब ने कहा हम लक्ष्मी को वरण करेंगे। तो सर्वाधिक ऋषि मुनि केवल लक्ष्मी नारायण के विवाह दर्शन करने के लिए आए। तो सर्वप्रथम लक्ष्मी जी ने सनकादिक को देखा। अब आप स्वयं सोच लेना कि धन अगर मुझे सदा अपने पास रखना है, लक्ष्मी को सदा अपने पास रखना है। और देखिए ये मंत्र जो है, दीपावली के दिन लक्ष्मी प्राप्ति मंत्र, बहुत लोगों की ऐसा मन में भ्रम हो जाता है, धन तो बहुत कमाता हूँ लेकिन टिकता नहीं, कब कैसे खर्च हो जाता है पता भी नहीं चलता। परिश्रम दिन रात करता हूँ फिर भी धन नहीं रुकता। परंतु दीपावली के दिन, जिस दिन हम सब दीप जलाते हैं, दीपोत्सव करते हैं, उन दीपावली के दिन जो इन मंत्र को रात्रि 10 बजे के बाद, रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह तक, सूर्य उदय से पहले तक, ब्रह्म मुहूर्त तक इन मंत्र का जो कोई जाप करते हैं, जो लक्ष्मी की प्रागट्य, जब लक्ष्मी समुद्र से, क्षीर सागर से प्रागट हुई, लक्ष्मी, इन मंत्र में बहुत शक्ति है। किसी के धन नहीं रुकता है, किसी के धन आता नहीं, आकर चला जाता है, किसी का धन रुका हुआ है। इन मंत्र के अनुष्ठान भी किया जाता है। ततश्चाभिर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंचयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। लक्ष्मी सभी को चाहिए, लेकिन लक्ष्मी कहाँ रहते हैं? पहला संकादिक। शनकादिक को देखकर लक्ष्मी ने सोचा कि इनके पास तो समस्त गुण हैं, हर हमेशा प्रभु के नाम स्मरण करते हैं, हरि नाम लेते रहते हैं, परंतु धन यहाँ रहना ठीक नहीं। ये नेत्र बंद करके सदा हरि शरणम जाप करते रहते हैं। लक्ष्मी जी बोली कि यहाँ ठहरना ठीक नहीं, आगे बढ़ गई। शनकादिक के पास इसलिए नहीं रहा। अगर आपके पास धन है, लक्ष्मी है, तो ऐसा नहीं धन को रुकना है, तो अगर कोई लूट रहा है तो कोई बात नहीं, फिर धन तो आ ही गए। नेत्र बंद करके अगर कोई लूट रहा है और आप देख रहे हो तो वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती है, वो धन नष्ट हो जाता है। धन को रक्षा करने के लिए नेत्र खोलकर देखना पड़ता है कि धन मेरा कोई लूटे नहीं। आगे लक्ष्मी जी बढ़ी तो देखा दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि में समस्त गुण था, परंतु लक्ष्मी जी की सहेली से जब पूछती है क्या गुण तो सब कुछ है, लेकिन बात बात में क्रोध कर ले। अगर मान लो कोई व्यापार कर रहा है, किसी को धन कमाना है, लोगों से मिलना पड़ता है, सबसे बात करनी पड़ती है, हर प्रकार के लोग आते हैं, अगर उनकी बात में बार बार यदि क्रोध करेगा तो कौन उसके पास आएगा? तो लक्ष्मी ने दुर्वासा ऋषि को प्रणाम करके आगे इसीलिए बढ़ गई क्योंकि दुर्वासा ऋषि बात बात में क्रोध कर लेते हैं। क्रोधी व्यक्ति के पास भी लक्ष्मी अति दिन तक नहीं टिकती है। आगे शंकर जी को देखा, शंकर जी की सब कुछ गुण, लेकिन भेष सही नहीं। लक्ष्मी को प्राप्त करना, जो व्यापार करते हैं उसे भेष भी बढ़िया पहन कर रहना पड़ता है, तभी अगर भेष सही है तभी सामने वाले बैठे।
देवराज इंद्र को देखकर लक्ष्मी जी इसीलिए इंद्र को नहीं स्वीकार किया कि सब कुछ गुण है, परंतु ये डरपोक है, बार बार डर जाते हैं। डरपोक व्यक्ति के पास भी लक्ष्मी नहीं रहती। असुर सम्राट को देखकर लक्ष्मी ने कहा सब कुछ गुण है, लेकिन दूसरों को मारकर धन लेते हैं, यहाँ भी लक्ष्मी नहीं ठहरती। लक्ष्मी कहाँ ठहरती है? जहाँ सब ओर भगवान नारायण देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। लक्ष्मी जी गई और नारायण को वरमाला कर दिया। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी है, लक्ष्मी की कृपा अगर आप पर है तो छोटे बड़े सभी प्राणी को ध्यान रखो, सभी को सम्मान दो, सभी को आदर दो, सभी को सत्कार करो, तब ही लक्ष्मी आपके निकट सदा रहेगी। समुद्र मंथन से अनेक प्रकार के रत्न श्राप भी निकला, जिसे असुर स्वीकार किए और स्वयं भगवान धन्वंतरी के रूप में अवतार लेकर अमृत कलश लेकर जब भगवान ने अवतार लिया तो उन अमृत कलश को देखकर असुर लोग ने धन्वंतरी भगवान से अमृत कलश को ले लिया और आपस में ही लड़ने लगा कि मैं पान करूंगा, मैं पान करूंगा। सब आपस में लड़ रहा था। इधर देवता सब के सब सोचा कि संपूर्ण परिश्रम मेरा नष्ट हो गया। समस्त देवता महाराज भगवान के स्मरण करने लगे। जो ही भगवान के स्मरण के उसी समय भक्त के रक्षा के लिए भगवान मोहन से मोहनी रूप धारण कर उन असुरों को मोहित कर देवता को अमृत पान कराया। सूर्य और चंद्र के बीच में राहु नाम के असुर छुप गया था, जो अमृत पान कर लिए। जब सूर्य और चंद्र ने इशारा किया तो भगवान देखते ही देखते पुनः मोहनी से मोहन बनकर चक्र सुदर्शन के माध्यम से राहु को उद्धार किया। तब तक तो दो रूप अंत में अमर हो चुके थे। ब्रह्मा ने उनके देव स्थान दिया। नवग्रह में उनकी भी पूजा होती है, लेकिन समय समय पर सूर्य और चंद्र को परेशानी करते रहते हैं ग्रहण के माध्यम से। जिस क्रम में देवासुर संग्राम हुए, देवताओं को विजयश्री मिली, दैत्य को हार। परंतु एक बात ध्यान दें, शुक्राचार्य ने अपने परम प्रिय शिष्य राजा बलि को अमृत विद्या से पुनः जीवित किया, समस्त असुरों को भी ठीक किया। लेकिन राजा बलि जीवन में आश्रय महापुरुषों का हर हमेशा लेना चाहिए। राजा बलि असुर सम्राट रहते हुए भी अपने जीवन को भगवान के चरणार बिंद में समर्पित कर दिया। गुरुदेव ने उनके समर्पित भाव को देखकर और देवराज इंद्र देवता लोग अमृत पान करने के बाद भी उसके अंदर यही लगा, अब हमने अमृत पान कर लिए, अब हमें भजन करने की क्या जरूरत। ऐसा नहीं, आप यदि सर्व समर्थ है तब भी भगवान के भजन करना चाहिए। भगवान ने आपको सब कुछ दिया तो ये कभी मत सोचना चाहिए अब हमारे को क्या जरूरत है, अब तो मेरे पास समस्त प्रभाव है ही नहीं। हमें तब भी भगवान की शरण में सदा रहना चाहिए। देवता सबके सब भगवान की शरणागति छोड़कर अपने आप में मस्त हो गए। असुर सम्राट अपने गुरु की शरण में चले गए। गुरुदेव शुक्राचार्य ने कहा कि मेरे विचार से तू 3 काम कर। बोले क्या? तो प्रथम ही मैंने कहा, जिसने गौ की सेवा की उनके ही द्वार पर भगवान आते। राजा बलि ने गौ की सेवा की और उनकी दूसरा कहा अतिथि सेवा। जो भी साधु संत आवे खूब अनुदान करो, जो भी आपके द्वार पर आवे। और तीसरा भगवान के नाम जाप, संकीर्तन। संकीर्तन में वो शक्ति है, वो ताकत है। स्वयं संकीर्तन के माध्यम से भगवान भी आपके निकट आ जाए। राजा बलि हर स्थिति में, हर परिस्थिति में इन तीनों कार्य नहीं छोड़ा, जिस कारण गुरुदेव ने प्रसन्न होकर सब आशीर्वाद देने लगे। समस्त जनता उनकी जय जयकार करने लगे।
साधु संत ऋषि मुनि और स्वयं गौ माता बिना राजा बलि की प्रतिज्ञा थी। प्रातः काल उठकर गौ सेवा, स्वयं राजा होकर उस समय स्वर्ग के भी राजा थे, फिर भी गौ की सेवा स्वयं करते। गौ की सेवा के फलस्वरूप राजा बलि के ऊपर स्वयं गोविंद की कृपा हुआ। और गोविंद की कृपा कब हुई? तो गुरुदेव ने उसे विश्वजीत नाम के यज्ञ करा दिया, जिस यज्ञ में सर्वजीत नाम के रथ मिले और उस रथ पर बैठकर यदि युद्ध करने के लिए कहीं भी जाता तो विजय श्री उन्हीं को। रथ निकला, लेकिन प्रहलाद जी ने आकर उन्हें शंख दिया कि ये शंख बजाते ही सबके सब आपका शुद्ध असुर, जो भी आपके शत्रु है सब आपसे दूर हो जाएंगे। और एक सुंदर भगवत प्रसादी माला पहना दिया। राजा बलि सदा गौ की सेवा में संलग्न रहता। राजा बलि कभी भी जीवन को भगवान में हर हमेशा जुड़े रहे, इसलिए राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। लेकिन देखिए, यज्ञ पूर्ण रूप से सफलता भी, देखिए जब कोई हम अनुष्ठान करते हैं तो हम यही चाहते हैं कि इनकी पूर्ण रूप से सफलता मिल जाए, लेकिन आपके अनुष्ठान सच्चाई है, प्रभु प्रेम के प्रति है, तो राजा बलि बीच में अनुष्ठान पूर्ण हुआ ही नहीं, बीच में ही भगवान दर्शन दिए। उनके द्वार पर स्वयं भगवान उनसे मांगने के लिए आते। राजा बलि गौ की सेवा, सद्गुरु की सेवा, अतिथियों की सेवा के फलस्वरूप आज उनके अंदर महाराज जो प्रभाव हो गया, जो सब इनको भगवान मानने लगे। वो स्वयं को अपने आप को नहीं मानते थे, क्योंकि त्रिलोकी के राजा बन गए, हर जगह उनके ही शासन था, परंतु देवता सब के सब उनके डर से कंदरा में छुपे हुए थे। देवता की मां अदिति ने अपने पतिदेव महाराज कश्यप से प्रार्थना की। कश्यप ने उनकी प्रार्थना सुनकर कहा, देवी तुम क्या चाहती हो? तो अदिति ने कहा, इसीलिए तो भगवान उनकी यहाँ अवतार है। अदिति ने यही कहा, मैं किसी को अनिष्ट नहीं चाहती हूँ, मैं केवल यही चाहती हूँ कि मेरे घर में एक श्रेष्ठ पुत्र जन्म ले, एक पुत्र आवे जो मेरे पुत्र के जो समस्त धन नष्ट हो गए वो दोबारा लौट कर आ जाए। महाराज कश्यप के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई। महाराज कश्यप ने उन्हें मात्र एक सुंदर अनुष्ठान बता दिया, पयोव्रत। उन व्रत की उपासना करने से फागुन मास शुक्ल पक्ष की प्रारंभ की तिपदा से, और उन व्रत की उपासना से क्या स्वयं भगवान नारायण ने दर्शन दिया। देखिए एक बात ध्यान देना, जिस समय भगवान नारायण ने दर्शन दिया, माता अदिति ने स्तुति की, और जब माता अदिति ने स्तुति की तो कहा मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा मैं जरूर आऊंगा, लेकिन आप किस उद्देश्य से मुझे बुलाना चाहते हो? बोले मैं यही चाहती हूँ कि मेरे पुत्र के जो समस्त धन नष्ट हो गए हैं वो दोबारा लौट कर आ जाए। भगवान का मैं आऊंगा, लेकिन ये रूप आप किसी को अभी बताना नहीं। देखिए, आप स्वप्न में यदि कोई बढ़िया स्वप्न देखते हैं, लगता है कि स्वप्न बढ़िया है, और स्वप्न में भी यदि आप भगवान को देखते हैं, अपने इष्ट को दर्शन करते हैं, तो कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। अगर आप बताओगे तो दोबारा फिर उस स्वरूप का दर्शन नहीं होगा। स्वयं भगवान ने कहा, नेतत् परस्माख्येयं पृष्ठयापि कथं चन सर्वं संपद्यते देवी देवगुह्यं सुसंवृतम्। भगवान ने अपनी माता अदिति से कहा, देखो देवी, मैंने जो जिस स्वरूप में, नारायण स्वरूप में आपको दर्शन दिया है, किसी को नहीं बताना। प्रातःकाल महाराज कश्यप ने उनकी प्रसन्नता को देखकर ही जान गए कि अरे देवी, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपके यहाँ स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा आ रहे हैं। देखिए, भादो मास शुक्ल पक्ष
द्वादशी तिथि ठीक 12 बजे अदिति के यहाँ साक्षात भगवान वामन के रूप में अवतार लिए। भागवत में लिखा है, तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय। भगवान वामन के सुंदर स्वरूप को देखकर सब हर्षित है। बोले वामन भगवान की जय। वामन भगवान के श्री यज्ञोपवीत संस्कार के वर्णन है, क्योंकि बटु के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में अवतार लिया था, जिस कारण स्वयं माता अदिति ने कोपिन पहनाई और स्वयं देव गुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत धारण करवाया और भुवनवासर सूर्य ने गायत्री मंत्र प्रदान की। स्वयं ब्रह्मा जी ने स्वयं जगतपति ब्रह्मा जी ने छत्री दिया। स्वयं सप्तऋषि ने आसन दी, कुशा के आसन। गायत्री मां ने स्वयं कमंडल दी। सरस्वती ने जपमाला दिया। अन्नपूर्णा ने भिक्षा पात्र दी। एक ब्रह्मचारी के स्वरूप बनाकर जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो माता से भिक्षा लेकर गुरु को समर्पित करते हैं। जब गुरु को भिक्षा दिया तो गुरुदेव ने कहा, ये भिक्षा कम है, मुझे ज्यादा चाहिए। बोले कहाँ मिलेगा? भगवान सब कुछ जानते हुए भी जब गुरुदेव से पूछा कि कहाँ मिलेंगे तो गुरुदेव ने कहा, नर्मदा के पूर्वी तट पर राजा बलि विशाल यज्ञ कर रहे हैं, उनके निकट जो भी पहुंचते हैं उनको सब कुछ प्रदान करते हैं। आज भगवान स्वयं हरि वामन के भेष बनाकर राजा बलि के द्वार पर जा रहे हैं और महाराज सब भगवान वामन के सुंदर दिव्य रूप को देखकर सब नमन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और महाराज नमन करते हुए सब स्वयं अपने आप को उनके दिव्य रूप देखकर मोहित है। भगवान वामन के सुंदर स्वरूप है। आज स्वयं हरि वामन के भेष बनाकर राजा बलि के द्वार पर जा रहे हैं। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छल ले आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छल ले आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छल ले आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छल ले आए। ओ बलि राजा को छल ले आए, बलि राजा को छल ले आए। ओ बलि राजा को छल ले
तन पे जल उधरे सिर पे चोटी सोहे तन पे जल उधरे सिर पे चोटी सोहे चरणों
वामन या तो साक्षात वामन भगवान जैसे ही छोटे से वामन भगवान के सुंदर अलौकिक रूप को देखकर, जिसके देखकर नमन करने की इच्छा जगे, मान लेना जरूर इसके अंदर परमात्मा के साक्षात स्वरूप है। भगवान वामन के सुंदर रूप को देखकर जो भी नर नारी दर्शन करते थे, मार्ग में सबके सब प्रणाम करने लग जाते थे। लेकिन नर्मदा नदी से पूर्व एक छोटी सी नदी बह रही थी। एक ब्राह्मण देव भी भिक्षाटन करने के लिए जा रहे थे। ब्राह्मण देव ने देखा कि अरे महाराज, ये नन्ही से छोटी से अलौकिक बालक मैंने आज तक अपने जीवन में कभी देखा नहीं। ब्राह्मण देव ने पूछा कि आप कहां जा रहे हो? बोले मैं राजा बलि के द्वार पर मांगने के लिए जा रहा हूं। और वो ब्राह्मण देव तो सोचा, महाराज ये बटू छोटा सा ब्रह्मचारी अगर जाएंगे तो इनको देखकर जब मैं स्वयं मोहित हो गया तो लगता है कि हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं और इनको ही सर्वस्व मिल जाएगा। अब मैं क्या करूं? लेकिन नन्ही से छोटे से वामन भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप भिक्षा करने के लिए जा रहे हैं? बोले हाँ महाराज। तो क्या आप अपने कंधे पर बैठाकर मुझे इस नदी को पार करवा दोगे? बोले कराऊंगा जरूर, लेकिन अब मैं भिक्षाटन नहीं करूंगा, अब मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। लेकिन एक शर्त है, आपको जो भी भिक्षा में मिले उसमें से आधे हमें देना पड़ेगा। भगवान ने कहा मंजूर है, क्योंकि वो ब्राह्मण देव जानते थे कि मुझे क्या मिलेगा और इनको देखकर तो लगता है राजा साहब सब कुछ दे देंगे। भगवान वामन को उन ब्राह्मण देव ने अपने कंधे पर बैठा लिया और जब नदी पर, जिनके नाम मात्र से प्राणी इस संसार रूपी सागर से पार कर जाते हैं, आज वही एक छोटा सा सागर पार करने के लिए सहारा की देव ने अपने कंधे पर बैठाकर ले जा रहे हैं। लेकिन बीच नदी में जब गया तो देखा पैर में स्वस्ति का चिन्ह, जौ का चिन्ह। अब और आश्चर्यचकित होकर देखा, महाराज ये इतना सुंदर दिव्य आज तक मैंने किसी के चरणार बिंद देखा नहीं। ब्राह्मण देव ने कहा कि देख बाल ब्रह्मचारी, तू सत्य बता दे, तू है तो है कौन? उसी समय भगवान ने उनको चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया और कहा जरा ऊपर देखो। उसने कहा महाराज अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे आप अपने शरण में दे दो। ऊपर देखा दिव्य विमान आया, उसको दिव्य धाम में दिया। इधर भगवान वामन जब राजा बलि के यज्ञशाला में पहुंचे, उस समय हजारों ब्राह्मण अपने अपने अलग अलग कुंड पे बैठकर आहुति दे रहे थे। राजा बलि के गुरुदेव शुक्राचार्य भी कहीं दूर जाकर व्यवस्था को देख रहे, लेकिन आज राजा बलि ने देखा कि मैंने अपने जीवन में तो ना जाने हजारों ब्रह्मचारी को देखा, आज प्रथम बार ऐसे दिव्य ब्रह्मचारी को देखा। क्या स्वयं भुवन भास्कर सूर्य ही तो मेरे यज्ञ में नहीं आ गए? राजा बलि दौड़ते हुए गए और राजा बलि को पता नहीं कि भगवान है कि कौन है, ये तो कोई अलौकिक ब्रह्मचारी है। अपनी पत्नी से कहा विंध्यावली शीघ्र पूजा करो, इनके चरण धोए। और राजा बलि ने आज क्या कहा देखिए, ध्यान देना। भगवान के शरण में जाने से बहुत लोग कहते होंगे कि भागवत सुनकर हमें क्या मिलेगा, भागवत लाखी मैया करा रही तो हमें क्या मिलेगा, भागवत सुनकर हमें तो कुछ नहीं। नहीं, भागवत तो सबकी है, भागवत किसी एक का है ही नहीं, भगवान सबकी है। भगवान को पाने के अधिकार सबकी बराबर है, वहां नहीं बांटा हुआ, बांटते तो हम, वहां तो सब बराबर है। महाराज राजा बलि ने प्रभु को स्वागत की और स्वागत करते हुए क्या कहा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षिणा तपस्साक्षा मणि त्वाये बबोधरम्। हे ब्रह्मर्षि, लगता है आज
साक्षात तप की मूर्ति आर्य बबू यानी भुवन भास्कर सूर्य आर्य। लेकिन मुझे नहीं पता आप कौन है, लेकिन मैं जानता हूँ आज आप मेरे लिए सर्वस्व है। आपको देखकर ही मुझे क्या लगता है, देखिए अब मैंने कहा भगवान के शरण में जाने से क्या क्या मिलता है, यहाँ सुनिए। अद्दिना पितरस्तृप्ता अदिना पावितं कुलम अद्य शिष्ट क्रतुरयं यद भवा नागृतो गृहा। भगवान के शरण में जाने मात्र से ही बहुत लोग कहते हैं कि आपके पितर दोष होगा। आप पंडित जी लग कुंडली दिखाओ, कुंडली में कहेगा पितर दोष। लेकिन जिस दिन आप परमात्मा के शरण में चले जाते हैं, उनके नाम का स्मरण करने लग जाते हैं, उनकी कथा के गुणगान श्रवण करने लग जाते हैं, उनके नाम के कीर्तन करने लग जाते हैं, उस दिन क्या होता है, ये राजा बलि ने कहा कि आज आपके दर्शन मात्र से ही अद्दिना पितरस्तृप्ता, आज हमारे समस्त पितरगण तृप्त हो गए। एक सदस्य घर के कोई भगवान की शरण में चला जाता है तो क्या होता है, 21 पीढ़ियां को कल्याण हो जाता है। 7 पिता की कुल, 7 माता की कुल और 7 ससुर की कुल, 21 पीढ़ियां को कल्याण कर देते केवल भगवान के शरण में जाने से। तो राजा बलि ने यही कहा, अद्दिना पितरस्तृप्ता, आज हमारे पितर सब के सब धन्य हो गए, आप जैसे इस दिव्य अलौकिक रूप को दर्शन किया। इतना ही नहीं और क्या, बहुत लोग कहते हैं इसके अंदर पवित्रता नहीं है, पवित्रता लेस मात्र नहीं है। अगर पवित्रता नहीं है तो आप भगवान की शरण में कैसे जाओगे? पवित्रता है चाहे नहीं है, फिर भी आप भगवान के शरण में जाओ। इसलिए कहा अद्दिना पावितम कुलम। दिन हम भगवान के शरण में चले जाते हैं, उस दिन हमारे कुल परम पवित्र हो जाते हैं। हम चाहे किसी भी कुल में, किसी भी धर्म में, किसी भी आश्रम में कोई भी हो, जिस दिन हम भगवान की शरण में जाते हैं उस दिन हमारे समस्त अद्दिना पावितम कुलम, जो वर्तमान समय में पितर भी पवित्र और कुल में जो भी सगे संबंधी सब पवित्र हो जाते हैं। और फिर महाराज हमारे अंदर तो बहुत कमी है, बोले भगवान की शरण में जाने से अद्य सृष्ट क्रतुरयम, हे प्रभु आज ये असुर वृत्ति जो मेरे अंदर है वो लगता है अब असुर वृत्ति रहा ही नहीं, क्योंकि आपके श्री चरण के दर्शन मात्र से ही मेरे अंदर सारे असुर वृत्ति समाप्त हो। आज तो लगता है मैं आपको क्या दूं, भगवान को हम क्या देंगे? भगवान को आप ठकोगे तो आप स्वयं ठका जाओगे। नहीं, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं ना लोग, सब तो बहुत लोग सुने होंगे। अपने तो बढ़िया परम सुख की धोती पहन लेगा और पंडित जी को वही, आज भी वो फैक्ट्रियां चल रही है जो 5 रुपया की गमछा तुलिया रख देते हैं। और महाराज मंदिर जाएंगे तो सड़े हुए फल मंदिर, और क्या कोई खा लेगा मंदिर प्रसाद के लिए, सड़े हुए फल, और प्रार्थना करने लग जाते हैं कि भाई तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, नहीं ओम जय जगदीश हरे नहीं गाते हैं, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। एक तरफ हम सब कुछ अर्पण करते हैं और एक तरफ सड़े हुए फल हम देते हैं। अरे भाई तब तो किस चीज के अर्पण? परंतु राजा बलि ने कहा कि प्रभु आज आप जैसे ब्रह्मचारी को देखकर ही मुझे लगता है यदि यद बटो वांछसी तत् प्रतीक्षा में, जो आपकी इच्छा है आज तक मेरे द्वार पर आज तक जो भी आया है मैं उससे नहीं कहा, उनकी जो याचना थी मैं वही देता था, लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि यद बटो वांछसी तत् प्रतीक्षा में, आपकी जो भी इच्छा है वो हमसे ले लो। क्या आपको अब ब्रह्मचर्य धर्म को छोड़कर विवाह करना चाहते हो? मैं विवाह करा दूं। क्या आपको नगर चाहिए? मैं एक नगर में बेच दूं।
आपके लिए व्यवस्था कर दूं, हाथी घोड़ा सोना चांदी, यहाँ तक जब कह दिया कि यदि यद वतु वांछसी तत्प्रतीक्षा में, जो चाहिए वो आप हमसे मांग लो। भगवान मुस्कुरा रहे, हाथ में जाप माला है। तब तक शुक्राचार्य जी दौड़ते हुए आया। शुक्राचार्य जी से राजा बलि ने कहा कि देखो गुरुदेव, आज ऐसा ब्रह्मचारी आया है जो भजन कर रहे हैं। बोले देखो भजन कर रहे हैं, वो कुछ हमसे मांग नहीं रहा है। बोले कुछ तो मांग लो। भगवान बहुत देर के बाद कहा, अगर आपकी इच्छा है तो मैं जरूर मांगूंगा, लेकिन मुझे अधिक नहीं, मुझे जो चाहिए वो आप दोगे? बोले हाँ महाराज, आप बोलिए तो सही, हम देने के लिए तैयार है। बोले पदानी त्रीनि दैत्येंद्र समितानि पदा मम, मुझे केवल 3 कदम में क्या कर लोगे? बोले बहुत कुछ, हमारे अंदर संतोष है, हम यदि आपको कहेंगे स्वर्ग लोग दे दूं तो आप दे दोगे? हम, मेरे अंदर संतोष है। और महाराज मैं इसीलिए मांग रहा हूं कि कल की बात है, मैंने एक मंदिर के निकट बैठकर भजन करने के लिए बैठा, तो जो ही हम संध्या वंदन कर रहे थे, पुजारी आकर बोले देख महाराज, अभी भगवान के भोग लगाने की समय है, आप यहाँ से हट जाओ। मैंने मौन धारण कर रखा था, मैंने उससे मना किया, लेकिन उन पुजारी ने मेरी सारी वस्तु को फेंक दिया बाहर। फिर कहा अगर तुम्हें अपना जगह चाहिए, अपना स्थान चाहिए तो जाओ, नर्मदा नदी के पावन तट पर राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, उनसे मांग लेना। मैं इसीलिए आया। अब तो राजा बलि के हृदय में प्रसन्नता हुई, जो कुछ मांग नहीं रहे थे, चलो 3 कदम भूमि भी मांगा तो केवल भजन के लिए। जो ही संकल्प के लिए तैयार हुआ, उनके गुरुदेव ने कहा ये कोई साधारण नहीं है, 4 कदम क्यों नहीं मांग लिया, 5 कदम क्यों नहीं मांगा, और अपने पांव से ही क्यों नहीं मांग रहे हैं? नेत्र बंद करके शुक्राचार्य देखा तो अरे ये तो साक्षात ब्रह्म है। और जब ब्रह्म है तो अपने शिष्य को समझाया, बेटा तू संभल जा, ऐसे बिरोचिने साक्षात भगवान विष्णु कस्य पादवितेर जातो देवानां कार्य साधिक। अरे देखिए, अब यहाँ पर राजा बलि चेतावनी किस चीज की दे रहे हैं, ध्यान दें। का ऐसा विरोचने साक्षात, अरे विरोचन के कुमार तो जानते नहीं ये अव्यय है। व्याकरण में अव्यय की कोई काट ही नहीं, अव्यय यानी परमात्मा, विष्णु भगवान। बोले इस समय देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए कश्यप अदिति को पुत्र बने हैं, और आप दे रहे हो तो दो, लेकिन कहो मैं अपने पैर से नापूंगा। आप झूठ बोले तो। अब एक गुरु अपने शिष्य से कह रहा है तो झूठ बोलो, और शास्त्र में कहा गया है जो गुरु अपने शिष्य को कह दे तू भगवान से दूर हो जा, तो उन गुरु को छोड़ देना चाहिए। गुरु न सस्यात् सुजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्। और यहाँ स्वयं गुरुदेव ने मंत्र दे दिया। मुझे तो मालूम नहीं था, मुझे तो मालूम था कि ये एक छोटा सा ब्रह्मचारी है, और गुरुदेव ने कहा कि ऐसा विरोचने साक्षात भगवान विष्णु रप्य, ये साक्षात भगवान विष्णु है। गुरुदेव जब पहचान करा दिया, अब कहते तू झूठ बोल। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। शास्त्र में कहा गया है कि सबसे अधिक महान पाप है असत्य बोलना। लेकिन शुक्राचार्य जी ने कहा कुछ ऐसा भी स्थान है 8 जगह असत्य बोलने से भी पाप नहीं लगता है। लिखा है स्त्रीसु नर्म विवाहे च वित्यर्थे प्राण संकटे गो ब्रह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्याजुगुप्सया। स्त्री यानी उल्टा, बेस्या के मध्य में फंस जाओ तो वहां से दूर हो जाओ। स्त्रीसु नर्म, हंसी मजाक में यदि हम असत्य बोलते हैं तो वो भी पाप नहीं लगता है। विवाहे, किसी की बेटी की शादी हो रही है और लड़का वाले ने आपसे पूछा या लड़की कम पढ़ी है, कम सुंदरी है या उतनी प्रभाव नहीं है, यदि आपसे पूछा उस समय आपके असत्य बोलने से अगर उनकी शादी हो जाए तो हजारों बार अगर आप असत्य बोलोगे और
एक लड़की की शादी हो जाए तो आपको वहां पाप नहीं लगेगा। वित्यर्थ, धन के रक्षा के लिए, अब आपके पास धन है, व्यापार करते या धन रखे, धन के रक्षा के लिए, धन को संभालने के लिए, वित्यर्थ धन के रक्षा के लिए अगर आप असत्य बोलते हैं धन कमाने के लिए, तो वो भी पाप नहीं माना जाता है। किसी के प्राण संकट में है, आपके असत्य बोलने से बच जाए तो वो भी पाप नहीं। गौ के रक्षा के लिए आपके असत्य बोलने से अगर गौ की बच जाए तो अधर्म नहीं लगता। ब्राह्मण के लिए और जहाँ हिंसा वृत्ति होती है, इन स्थानों में कहा गया है कि असत्य बोलने से भी पाप नहीं लगता है। लेकिन एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव चाहे आप कुछ कह लो, मैं असत्य नहीं बोलूंगा। बोले मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तो या तो तू असत्य बोल, क्योंकि शुक्राचार्य डरता था कि मेरे शिष्य को सारे धन नष्ट ना हो जाए, जिस कारण शुक्राचार्य जी ने कहा मैं तेरे को श्राप दे दूंगा। बोले मुझे श्राप मंजूर है। बोले मैं तुम्हें धन से अलग कर दूंगा। बोले मुझे ये भी मंजूर है। बोले मैं तुम्हें समाज से भी अलग कर दूंगा। बोले ये भी मंजूर है। बोले तुम नहीं मेरा बात मानोगे? बोले बिल्कुल नहीं मानूंगा। मैं असत्य, मुझे मालूम नहीं था कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, मैं परमात्मा के निकट असत्य बोल ही नहीं सकता हूँ। महाराज राजा बलि ने कहा वामन भगवान से आप संकल्प कराइए। संकल्प कराने के लिए गंगा सागर टोटी में जो ही जल हाथ में दिया, वो शुक्राचार्य जी ने प्रयास फिर एक कर लिया कि उस गंगा सागर की टोटी में सूक्ष्म रूप धारण कर छुप गए। भगवान जानते हैं। भगवान ने कहा भाई सामने कूसा है, कूसा एकदम कभी कभी तलवार के काम, एकाएक आप कूसा को छुओगे तो हाथ भी काट देंगे। भगवान ने कहा जरा एक कूसा देखो, हो सकता है बहुत दिन से तूने संकल्प नहीं किया है, इसीलिए इसमें कोई कचरा अंदर समा गया। कूसा से जो ही साफ करने लगे, राजा बलि शुक्राचार्य जी के आंख में लग गया, आंख ही एक चला गया। अब भागा उसमें से जैसे तैसे। संकल्प कहने का तात्पर्य, अगर कोई दान देते हैं, कोई पुण्य कार्य करते हैं, तो अगर आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है, समर्थ है तो सहयोग करो। अगर समर्थ नहीं है तो उसमें कोई पुण्य कार्य करते हैं, आप जैसे भागवत मुखिया जी कितना सेवा किया, तो उनको भी हजारों गुना फल नहीं करते, तो कैसे इस प्रकार आयोजन? व्यवधान कभी डालना ही नहीं चाहिए। तो अगर व्यवधान डालने से कोई दान दे रहा आप रोकते हो तो अगला जन्म अंधा होकर जन्म लेना पड़े। ये भी कहा गया है गुरु को सर्वदृष्टि होना चाहिए। एक ही आंख क्यों फोड़े, दोनों फोड़ देते ना? नहीं, गुरु को सर्वदृष्टि, चाहे उनके पास कोई छोटे, चाहे उनके लिए भी वो सदगुरु के रूप में कोई बड़े जाए, वो भी उनके लिए बराबर है, सब बराबर है। भगवान ने कहा शुक्राचार्य जी आपको मैंने बराबर का स्थान दिया, आपको मैंने आंख नहीं फोड़ा, बल्कि आप एक गुरु है। गुरु को सर्वदृष्टि होना चाहिए, गुरु को एक ही दृष्टि नहीं होना चाहिए। ऐसा गुरु नहीं बनना चाहिए कि लोभी गुरु लालची चेला और वो दोनों नरक में ठेलम ठेला। ऐसा गुरु नहीं, आप तो सदगुरु के रूप में बनिए, सदगुरु के रूप में समर्पित करें। इधर जिस समय राजा बलि ने संकल्प किया और संकल्प के उपरांत यजमान जैसे आचार्य के पैर छूते, जैसे राजा बलि ने पैर स्पर्श किया, भगवान ने कहा अब तेरे ऊपर मैं कृपा कर रहा हूं। देखते ही देखते विशाल रूप धारण कर लिया, विश्व रूप के साक्षात महाराज राजा बलि ने जिधर देखा केवल उनके चरणार बिंद ही। भगवान ने देखते ही देखते राजा बलि के महाराज एक ही कदम में पृथ्वी लोक भुजाओं से दसों दिशा और दूसरे कदम में सीधे ब्रह्म लोक तक नाप लिया। ब्रह्मा जी ने वहीं पर अपने कमंडलों से जल निकालकर चरण धो लिए प्रभु को, और वही चरण के जल आज हम सभी को गंगा जी के रूप में दर्शन मिलते हैं, हम पान करते हैं। बोले गंगा मैया की जय,
दो ही कदम में सर्वस्व ले लिया। और देखिए, सर्वस्व लेने के बाद भी भगवान नहीं छोड़ा। इधर कुछ असुर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन भगवान वामन ने जामवंत को आदेश दिया कि अब त्रिलोकी में घोषणा कर दो कि राजा बलि के राज नहीं, अब वामन भगवान के राज। और गरुड़ जी से कहा कि हथकड़ी बेरियां कहाँ है, राजा बलि को हथकड़ी बेरियां लगाओ। इसने देकर संकल्प लेकर पूर्ण नहीं कर रहा है, इसे सीधे नरक ले जाना है। जिस समय राजा बलि को बांधने के लिए गरुड़ जी आ गए, ब्रह्मा जी, प्रहलाद जी, राजा बलि की पत्नी विंध्यावली सब भगवान की स्तुति करने के लिए पधारे। राजा बलि सिर झुकाकर प्रहलाद जी को जब कभी आते थे तो उनको सम्मान किया जाता था। आज राजा बलि केवल सिर झुकाकर प्रणाम किया, क्योंकि मैंने आज अपने जीवन में प्रथम बार भगवान के निकट असत्य बोला। हे पृथ्वी, मुझे आप अपने में संभालो। इधर भगवान भी बार बार परीक्षा ले रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु ये क्या कर रहे हैं? कोई एक पत्र पुष्प आपको समर्पित कर देते हैं तो आप अपने आप हो जाते हैं। जिसने सर्वस्व समर्पित कर दिया, पुरस्कार में उसको हथकड़ी बेरियां लगा दी। भगवान ने कहा, वीरों को। इधर राजा बलि की पत्नी की आंख में आंसू नहीं है और भगवान के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु, आपने मेरे पति के ऊपर जो कृपा की, शायद किसी के ऊपर नहीं की हो। मेरे पति के अंदर यह अभिमान हो गया था कि मैं भगवान हूं, और स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा के निकट कहा, यदि यदि बतो मानसी तत्प्रतीक्षा में, जो चाहिए वो सब हमसे मांगो। प्रहलाद जी भी स्तुति की, प्रभु आपने मेरे पुत्र के ऊपर कृपा। राजा बलि ने कहा, भगवान ने कहा, अब तेरे लिए नरक लोग जाओगे या अपना वचन पूर्ण करोगे? राजा बलि ने कहा, अब मेरे पास क्या है? मेरे पास जो है सो है। क्या है? इनके मंगल में नाम मन ही मन में प्रभु के नाम का उच्चारण करने लगे, जाप करने लगे। जो ही नाम स्मरण के राजा बलि ने कहा, प्रभु मैं आपसे कुछ निवेदन करूं, प्रार्थना करूं? भगवान ने कहा, जरूर। कहा कि भगवान मैं आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूं कि संसार में धन बड़ा कि धन के मालिक बड़ा। अब यहाँ भगवान मौन हो गए, निरुत्तर हो गए। अगर धन बड़ा तो महाराज मालिक अभी सुरक्षित है, और मालिक बड़ा तो मालिक अभी देने के लिए तैयार है। भगवान निरुत्तर हो गए। राजा बलि ने कहा, आपने अभी तक धन लिए हैं, अगर मालिक सुरक्षित है दोबारा धन को पुनः ला सकता है। अभी धन के मालिक सुरक्षित है। हे प्रभु, अब आप अपना तीसरा कदम, मेरे अंदर अब भी अभिमान है। राजा बलि ने सोचा, मैंने अपना देहाभिमान दिया नहीं। कहा, प्रभु आप पदम तृतीय कुरु शीर्षनि में निजम, आप अपना तीसरा कदम मेरे मस्तक पर रखिए। भगवान के नेत्र सजल हो गए। कहा, प्रभु मुझे सदा आपके ही कृपा से सारा काम होगा। भगवान ने कहा, तू धन्य है। हे राजन, तेरे लिए मैं शुतल लोक भेज रहा हूं। राजा बलि ने कहा, शुतल लोक में क्या है? बोले, स्वर्ग लोक से भी श्रेष्ठ। बोले, मुझे नहीं चाहिए। बोले, अगला मनंतर में मैं तुम्हें इंद्र बनाऊंगा। राजा बलि ने कहा, नहीं चाहिए। बोले, शुतल लोक में 52 द्वार होंगे। राजा बलि ने कहा, फिर भी नहीं चाहिए। जब तक आप जिस द्वार से मैं निकलूं, जिस ओर निकलूं, हे गोविंद, मैं सदा आपके श्री चरण की दर्शन करता रहूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान के नेत्र सजल हो गए। कहा, धन्य है राजा बलि, तुम्हारे समान परम प्रिय मेरे निवेदन भक्त के आचार्य, आज की बात तुम रहोगे। तुम्हारे सिवा इस दुनिया में इस प्रकार आत्मनिवेदन भक्त कोई बन ही नहीं सकता।
धन्य हो। भगवान के नेत्र सजल हो गए। वही राजा बलि के साथ भगवान भी शीतल लोक में जा निवास किए और महाराज लक्ष्मी जी रक्षाबंधन के दिन राजा बलि को बहन बनाकर और भगवान को मांग लिया। जीवन में राजा बलि ने यही कहा, हे प्रभु मुझे आपकी कृपा से समस्त काम हो रहा है। जीवन में जो भी भगवान के ऊपर छोड़ दो और बार बार उनसे पुकारो, हे प्रभु सब कुछ आप ही करते हो, केवल आप निमित्त मात्र हमें कर देते हो। और प्रार्थना करो क्या, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। तालियों के साथ। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
महाराज अम्बरीश, अभी कुछ देर और आप बैठकर कथा सुन लीजिए और फिर एकदम मैं टाइम के ध्यान रखता हूँ और फिर सब आनंद लेना। आज तो श्री कृष्ण जन्मोत्सव को खूब मिलेगा, आपको खूब लुटाना, सभी को बधाई मिलेगा। लेकिन कुछ देर तो भाई भजन भी सुन लिए, बीच बीच में आप सोए नहीं और आप चिल्लाए नहीं। जब मैं भजन यहाँ चलता है तब आपको ताली बजाने में भी संकोच होता है, और जब कथा हो रही है तब आप फिर, मुझे तो कभी कभी लगता है क्या माता लोग जब बात करने लग जाती है ना, कहीं हमारी तो निंदा नहीं कर रही है। और एक तो जरूर बात करती होगी, अभी यहाँ मौका मिला है, घर पे तो बहू की, अगर घर पे किसी के पास बात करने लग जाएगी बस पड़ोसी से, तो बहू कहेगी भाई कहीं हमारी निंदा तो नहीं करती है। और उनकी तो आदत है यही सुनाना कि आज रोटी कच्ची रह गई तो आज रोटी मुझे मोटी खिला दिया, आज रोटी सब्जी में मिर्च ज्यादा डाल दिया, आज नमक ज्यादा डाल दिया। कहीं यहाँ बैठकर भी तो वही तो नहीं चल रहा। अरे माता, आप सब तो परम दयालु है, कुछ देर शांत होकर कथा मृत का आस्वादन करिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज अम्बरीश एक भारत के सम्राट रहते हुए भी बहुत लोग कहते हैं क्या करूं, जब पूजा करने के लिए बैठता हूं तो मन नहीं लगता है, जब पाठ करने के लिए बैठता हूं तो मन नहीं लगता है। मन लगाने के लिए, परमात्मा के प्रति मन लगे, इसके लिए क्या उपाय है? महाराज अम्बरीश ऐसा नहीं है जो अपने राज्य को नहीं देखता, महाराज अम्बरीश ऐसा भी नहीं है जो अपने प्रजाओं को नहीं देखता, लेकिन महाराज अम्बरीश स्वयं को अपने आप भगवान के चरणार बिंद में समर्पित हो गए। और जब प्राणी परमात्मा के चरणार बिंद में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, उन प्राणी की रक्षा परमात्मा हर ओर, स्वयं भगवान अपना चक्र सुदर्शन महाराज अम्बरीश की राजधानी की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। महाराज अम्बरीश अपने मन को, मन परमात्मा में कैसे लगे, किस प्रकार लगे, यह महाराज अम्बरीश से सुनना चाहिए। सवै मन कृष्ण पदार बिंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णनि करो हरि मंदिर माजनादिषु श्रुतिं चकार च्युति तथोदय। महाराज अम्बरीश अपने मन जब ना लगे तो मन को लगाने के लिए, देखिए मन का काम क्या है, मन आपको हर हमेशा अधोगति की ओर ले जाएगा। मन का स्वभाव हो गया है कि मन हर हमेशा अधोगति की ओर, पाप की ओर भी ले जाता है, लेकिन यही मन हमें ऊर्ध्वगति की ओर, पुण्य की ओर भी ले जा सकता है। मन का काम है अधोगति की ओर भागना, जल का काम है, पानी जैसे बारिश होती है ना, तो पानी, बारिश के पानी कहाँ बह कर जाएगी, सामने तालाब है गड्ढा में, तो जैसे बारिश के पानी गड्ढा में बहता हुआ सब तालाब में चला जाता है, उसी प्रकार ये मन का भी एक स्वभाव हो गया है, ये मन हर हमेशा अधोगति की ओर ले जाए। लेकिन वही पानी को हम यंत्र के सहारे, ऊपर पानी की टंकी रखा हुआ है तो हम यंत्र के सहारे, 4 मंजिल पर टंकी है कि 2 मंजिल पे वहां भेज देती वही पानी का, जिन पानी का स्वभाव है नीचा बहना, वही पानी को हम मंत्र के यंत्र के सहारे ऊपर भेज देते हैं। उसी प्रकार यदि मन अधोगति की ओर जाता है, इन मन को ऊर्ध्वगति परमात्मा के चरणार बिंद में भेजना है, तो मंत्र के सहारे लो, उनके नाम के सहारे लो,
और नाम के सहारे प्राणी कब आ सकता है, तो मन कैसे लगे, तो महाराज अम्बरीश अपने मन को ही श्री कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित कर दिया। वो बोलता भी था तो भगवान की कीर्तन, काम भी करता था तो भगवान की सेवा, चलता भी था तो भगवान के धाम, सोचता भी था तो भगवान के स्मरण। महाराज अम्बरीश भगवान की सेवा स्वयं अपने ही हाथ से, कहा गया है कई रानी थी, लेकिन महाराज अम्बरीश स्वयं जब चक्की पे गेहूं पीसते थे तो उनकी पसीना जब टपकने लग जाते थे तो स्वयं कन्हैया आकर पंखा झेलने लग जाते थे। इतना ही नहीं, महाराज अम्बरीश की छोटी पत्नी वो भी मिथिला की ही थी, जो भगवान की अनन्य भक्ता थी। शास्त्र में कहा गया है कि आप कोई व्रत करो चाहे ना करो चलेगा, परंतु एकादशी व्रत करने मात्र से ही कहा गया है समस्त व्रत की समस्त साधना के फल मिल जाता है। फिर भी एकादशी करने में भी आप असमर्थ हैं तो कहा गया है कार्तिक माह में जो 2 एकादशी होती है उन दोनों एकादशी को जरूर करना चाहिए। किसी कारण बसात हम कार्तिक मास में अनुष्ठान नहीं किए, 1 माह प्रातः काल नहीं जगे, तुलसी में जल नहीं दिए, दीपक नहीं जलाए, देवी देवताओं को साल में उपासना नहीं, तीर्थ नहीं गए, गंगा जी स्नान नहीं किए, किसी भी प्रकार के व्रत नहीं किए, तो कार्तिक मास में वैसे तो एकादशी जब आवे सभी को करना चाहिए, लेकिन कार्तिक मास में अनिवार्य है। फिर भी शरीर अस्वस्थ होने के कारण कहा गया है कि कार्तिक मास में 1 एकादशी तो जरूर जो नहीं करते उसे भी करना चाहिए, देवोत्थान एकादशी, जिस दिन देवता को हम सब जगाते हैं। कभी कभी क्या होता है एकादशी तिथि द्वादशी को भी आ जाती है। जिस क्रम में महाराज अम्बरीश के परीक्षा लेने के लिए स्वयं दुर्वासा ऋषि आए, द्वादशी तिथि कम थी और जिस कारण दुर्वासा ऋषि ने महाराज अम्बरीश पर क्रोध भी किया। देखिए एकादशी से क्या फल मिलता है, क्रोध किया और दुर्वासा ऋषि जिस क्रोध के कारण कृत्या राक्षसी को प्रकट की, जो भगवान के शरणागति को स्वीकार कर लेते हैं, जो भगवान की शरण में चले जाते हैं, वहां उनके ऊपर किसी भी तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं चलता है। उन कृत्या को भगवान के सुदर्शन चक्र ने जलाकर राख कर दिया। दुर्वासा ऋषि को जलाने लगे। दुर्वासा ऋषि ने स्वर्ग लोग गया, वहां भी नहीं स्थान मिला। कैलाश लोग गए, वहां भी नहीं। ब्रह्म लोग गए, वहां भी नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा वैकुंठ लोग गए, तो स्वयं भगवान ने कहा आम भक्त पराधीनो यस्य तंत्र इव दूजा, जो भक्त मेरे लिए अपनी पत्नी पुत्र सगे संबंधी सबको त्याग कर एकमात्र मेरे शरण में आ चुके, उसे मैं कैसे त्यागूं। दुर्वासा ऋषि पुनः महाराज अम्बरीश के पास आकर कहा महाराज तब तक 1 साल निकल चुके थे, मुझे क्षमा कर दो। महाराज अम्बरीश ने 10 मंत्रों के द्वारा स्तुति की। चक्र सुदर्शन शांत हुए और महाराज स्वयं दुर्वासा ऋषि ने भक्ति की महिमा को गान करते हुए त्रिलोकी में विचरण किया। वो अनंत दासानाम महत्वम दृष्टि मध्य में मैंने आज भक्ति की महिमा को देख लिया। सूर्यवंश परंपरा में और बहुत सारे राजा हुए। राजा ये मानधाता भी वंश परंपरा में महाराज सगर, जिनके 60,000 पुत्रों ने कपिल ऋषि का अपमान किया। इन्हीं वंश परंपरा में जिस कारण कपिल ऋषि ने जलाकर राख कर दिया, उनके पुत्र असमंजस पहले ही भगवत धाम चले गए थे। उन्हीं के वंश परंपरा में
महाराज दिलीप हुए, महाराज भगीरथ, जिसने अपने तप के फलस्वरूप गंगा जी को प्रागट किए और अपने 60,000 पूर्वजों को मुक्ति की। इसी वंश परंपरा में, सूर्य वंश परंपरा में ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अवतार लेते हैं। श्री राम कथा बड़ा विलक्षण है। स्वयं आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित से कही, श्री राम कथा महाराज परीक्षित अपने जीवन में कई बार श्रवण कर चुके थे। उनके लगन से कृष्ण कथा की ओर, फिर भी हम सब मिथिला में राम जी को तो प्रागट करना ही पड़ेगा। भागवत में यहाँ से प्रारंभ होते हैं, जब विश्वामित्र लेने के लिए अयोध्या आए प्रभु श्री राम लखनलाल। विश्वामित्राध्वरे येन मारीचाद्या निशाचरा पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नैरितपुंगवा। लेकिन आइए हम सब प्रभु श्री राम को प्रकट कर फिर से कृष्ण कथा की ओर चलेंगे। महाराज दशरथ जो अयोध्या नरेश है, भारत के सम्राट है, लेकिन एक बात ध्यान देना, सभी प्रकार के सुख सब सुख एक को ही नहीं मिल जाता है। महाराज दशरथ के पास सभी प्रकार के सुख थे, जो स्वयं महाराज दशरथ जानते हैं। वेद के ज्ञाता, जो धर्म की स्वरूप है, जो धर्म की स्वरूप है, जो धर्म के धुरंधर है। केवल धर्म के धुरंधर ही ऐसा नहीं है जो बहुत बड़ा धर्म धुरंधर है, लेकिन उसकी मति में तनिक भी प्रेम नहीं है, हृदय में वो प्रेम नहीं है। बहुत बड़ा कर्मकांडी है, धर्मात्मा है, लेकिन प्रभु के प्रति उनकी जिज्ञासा थी। महाराज दशरथ केवल धर्मात्मा ही नहीं थे, जिनके हृदय सत्संग में पिघल जाता था, भगवान के नाम में पिघल जाता। लेकिन महाराज दशरथ ऐसा धर्म धुरंधर थे, जिसके यहाँ साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री राम पुत्र के रूप में। ऐसा कौन है संसार में जो ये नहीं चाहेंगे कि मेरे यहाँ प्रभु श्री राम ना आवे। लेकिन श्री राम के आने से पहले हमें भी अपने जीवन में महाराज दशरथ की राजधानी कहाँ है? सरयू किनारे। सरयू साक्षात भक्ति के स्वरूप, सरयू साक्षात जहाँ प्रेम की धारा बहती। और प्रेम की धारा में समाहित कौन है? आप कभी प्रयागराज तो जरूर गए होंगे कुंभ में स्नान करने के लिए। प्रयागराज जब आप जाते हैं तो वहाँ गंगा जी की धारा, यमुना जी की धारा, दोनों धारा को हम दर्शन करते हैं, परंतु एक धारा सरस्वती की धारा छुपे हुए है, परंतु है त्रिवेणी। जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों धारा बह रही है, वहीं पर बेनी माधव को हमें दर्शन मिलता है। उसी प्रकार जहाँ तीन धारा भक्ति की स्वरूप, जो भक्ति के स्वरूप तीन धारा है, माता कौशल्या, माता केके और माता सुमित्रा। जहां प्रेम की तीन धारा बह रही है, वहां उन प्रेम की तीन धारा में दो माताएं की चरित्र हम तो सब जानते हैं। जहां भक्ति के स्वरूपा माता कौशल्या, जो साक्षात वात्सल्य के प्रति मूर्ति, प्रेम के प्रति मूर्ति है, और जहां ज्ञान के साक्षात स्वरूप माता केके, और जहां वैराग्य के साक्षात स्वरूप
माता सुमित्रा है, वही प्रभु श्री राम अवतार है। और जब ये तीनों एक ही हो जाते हैं, वहाँ सर्वप्रथम धर्म प्रकट होता है। और जहाँ धर्म है वही तो श्री राम है, जहाँ अधर्म है वहाँ असुर हो रावण रहे। जहाँ धर्म है वही श्री राम है। तो महाराज दशरथ के जीवन में सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु महाराज दशरथ के यहाँ भी जीवन में कोई ना कोई ग्लानि तो व्यक्ति के अंदर छुपा रहता है। और ग्लानि दुख आवे ना, आप अपना दुख किसी दूसरों को बताओगे तो हंस लेगा और मजाक करेगा। दुख तो उनके शरण में जाओ, सदगुरु की शरण में जाओ, जो आपके दुख का निवारण कर दे। तो एक बार महाराज दशरथ किसके पास गए? तो अपने गुरुदेव वशिष्ठ के पास। एक बार भूपति मैंने माए, एक बार भूपति मान माए, एक बार भूपति मान माए, एक बार भूपति लेकिन उन ग्लानि को व्यक्त कहाँ करना चाहिए, ये महाराज दशरथ से सुनो। महाराज दशरथ कहाँ गए? तो अपने गुरुदेव के पास, जो आपके दुख को सही में उपाय बता दे, जो आपके दुख को सही में निवारण कर दे। बीमारी पेट में दर्द है और हम डॉक्टर को कहे कि मेरे सिर में दर्द है, तो डॉक्टर क्या करे? तो हम दूसरों को यदि अपना दुख बताते हैं तो हमारी वही गति है। वो हंसेगा, वो मजाक करेगा। लेकिन महाराज दशरथ गुरु गृह गए तो महाराज दशरथ जब अपने गुरुदेव के पास गए, देखिए सही भाव से जीवन में नम्रता
मैंने पहले ही कहा कि अपने आप को दीन बन जाओ, तभी दीन बंधु की कृपा होगी। महाराज दशरथ जब दीन बनकर जाओगे तभी आप झुकोगे। महाराज वशिष्ठ जान गए कि महाराज आज महाराज दशरथ एक राजा बन के नहीं, एक दास बनकर आए हैं, और अपने गुरुदेव के चरण में वंदना किए। लेकिन गुरुदेव जान गए, अगर गुरुदेव अपने शिष्य के हृदय के भाव समझ गए, और जब गुरुदेव हृदय के भाव समझ गए तो कहा तू काहे चिंता कर रही हो, तू साक्षात धर्म की प्रतिमूर्ति हो, जिनके यहाँ स्वयं भक्ति के स्वरूप त्रिवेणी के रूप में विचरण कर बह रही है। जहां माता कौशल्या, जहां माता केके, जहां माता सुमित्रा है। हे, जीवन में हमारे अंदर धीरज नहीं रहता, हम एक क्षण में ही विचलित हो जाते हैं। लेकिन महाराज दशरथ ने कहा कि महाराज दशरथ से महाराज वशिष्ठ ने कहा आप धीरज के साथ काम करो। धीरज तब तक रखो जब तक परमात्मा न मिल जाए, जब आपके पास साक्षात परब्रह्म परमात्मा पुत्र के रूप में न आ जाए, तब तक तो धीरज रखकर अपना सर्वस्व दुख और सुख जैसे मुझे सुनाया उसी प्रकार उनमें समर्पित हो जाओ। अगर धीरज है तो भगवान जरूर मिलेंगे, अगर विश्वास है और संबंध है और समर्पित है तो क्यों नहीं भगवान प्रकट होंगे, जरूर प्रकट होंगे। लेकिन इसके लिए जीवन में तप करना, तप के प्रति हमें ऋषि का आश्रय लेना, और प्रभु को वही आहुति दे सकता है जिसके हृदय निर्मल है, जिसने अपने जीवन में किसे बुलाया था, श्रृंगी ऋषि को। जिस श्रृंगी ऋषि ने आकर, बड़ा विलक्षण उनके चरित्र है, श्रृंगी ऋषि ने आहुति दी और स्वयं यज्ञ से भगवान प्रकट का होकर जब चरु दिया महाराज दशरथ को, महाराज दशरथ ने उन चरु को आधी कौशल्या को और आधी केकी को दे दिया। लेकिन माता सुमित्रा और माता केकी ने उसमें से आधी भाग माता सुमित्रा को समर्पित कर दिया। आज बहुत सुंदर अलौकिक समय है, चैत मास शुक्ल पक्ष नौमी तिथि, नौमी तिथि मधुमास शुक्ल पक्ष दिन के ठीक 12 बजे महाराज दशरथ के यहाँ अपनी चारों अंश व्यू को साथ में लेकर प्रभु श्री राम प्रकट हुए। माता कौशल्या पहले उन अलौकिक रूप को चतुर्भुज रूप में दर्शन किया, और जब प्रार्थना की तो भगवान रुदन करने लगे, जिनकी आहट से समस्त देवताओं ने स्तुति की, फूलों की बारिश की। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं कि श्री राम कथा बड़ा विलक्षण है, अगर श्री राम कथा श्रवण करना है तो कभी समय मिलेगा तो श्रवण कराऊंगा। महाराज परीक्षित का भाव 1 मास से कृष्ण कथा की ओर थे। महाराज श्री राम कथा बड़ा विलक्षण है। विश्वामित्र ने आकर महाराज कौशल्या की इच्छा भी नहीं थी, महाराज दशरथ की इच्छा नहीं, वशिष्ठ जी ने समझाया। विश्वामित्र प्रभु श्री राम लखन लाल जी को ले गए, जिस क्रम में तारका को उद्धार किया, और उसी क्रम में महाराज जनक ने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर रचा था, जिसमें महाराज विश्वामित्र को आमंत्रित किया। विश्वामित्र प्रभु श्री राम और लखन लाल जी के साथ में लेकर मिथिला प्रवेश किया। मिथिला की शोभा अलौकिक है।
हमारे जो ब्रजवासी है ना, बोले हम एक मिथिला के भजन गाएंगे। मैंने कहा तू भाई मिथिला के गा लोगे? बोले हाँ हाँ जो आता है मैं गा लूँ। तो मैंने कहा कि भाई तू तो ब्रजवासी है। बोले कि नहीं नहीं मैं गा लूँ। तो गा। मिथिला की अलौकिक शोभा आई। इन शोभा को हम दर्शन करते हुए पुनः श्री कृष्ण कथा की ओर चलेंगे। आज मिथिला नगरिया सखिया, जो मिथिला नगरिया निहार सखिया, चारु दुल्हा कमाल सखिया, चारु दुल्हा कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहार सखिया, जो मिथिला नगरिया निहार सखिया, चारु दुल्हा कमाल सखिया, चारु दुल्हा बड़का कमाल सखिया। मणि कुंडल कारी कारी गजरारी जुल्म नयनवा, कारी गजरारी चंदन सोहन के भार सखिया, चंदन सोहन के भार सखिया, मिथिला नगरिया निहार सखिया, मिथिला नगरिया निहार सखिया, चारों दुल्हा बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा बड़का कमाल सखिया। श्यामल गोरे गोरे जुड़िया जहान को, श्यामल गोरे गोरे जुड़िया जहान को, अखिया न देखती में सुनली न कान दे, अखिया न देखती में सुनली न कान, ये जोड़ी बेमिसाल सखिया, ये मेरी ये जोड़ी बेमिसाल सखिया, चारों दुल्हा बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहार सखिया, आज मिथिला नगरिया निहार सखिया, पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। भगवान मिथिला में बड़ा मिथिला का भी वर्णन है।
भगवान ने देखते ही देखते धनुष तोड़कर जनक राज दुलारी माता जानकी को स्वीकार किया। पुनः अयोध्या आए। भगवान ने कैकेयी को प्रेरणा देकर, जब सब चाहते थे कि प्रभु को राज्याभिषेक हो, भगवान ने कैकेयी को प्रेरणा देकर महाराज दशरथ से वर प्राप्त कर कैकेयी ने आज महाराज दशरथ से वो वस्तु मांग लिया जो महाराज दशरथ नहीं चाहते थे। भगवान वन की ओर प्रस्थान किया, जिस वियोग में महाराज दशरथ ने अपने शरीर को परित्याग की। भगवान ने प्रयागराज में चित्रकूट में निवास के, जिस क्रम में वाल्मीकि जी के दर्शन के, भरद्वाज ऋषि के दर्शन के बड़ा विलक्षण उनके चरित्र है। फिर वहाँ से पंचवटी गए, जहाँ शूर्पणखा को नाक काट कर रावण की प्रतिष्ठा को चुनौती दी, जिस क्रम में रावण ने माता जानकी को अपहरण किया, जिस क्रम में प्रभु श्री राम ने सुग्रीव से मित्रता, सबरी पर कृपा, सेतु बंधन और महादुष्ट दुराचारी रावण को उद्धार कर 13,000 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन कर पुनः अपने दिव्य धाम गए। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को संक्षेप में संपूर्ण श्री राम कथा श्रवण करा दी। श्री राम की मर्यादा पर जब हम चलेंगे तभी हमारे हृदय में श्री कृष्ण कथा का ज्ञान होगा। आगे महाराज चंद्र वंश के भी कई राजा हुए हैं। जिन चंद्रवंश राजा के परंपरा में महाराज यति याति सम्याति, जिस वंश परंपरा में आगे यदु, तुर्वसु, अनु, चानु और पुरु की वंश परंपरा चला, जिस वंश परंपरा में स्वयं यदु वंश परंपरा में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं, मथुरा में जन्म लिए, गोकुल में पलना झूले, वृंदावन में रास रचाए, 11 वर्ष 53 दिन तक वृंदावन में रहे, पुनः मथुरा गए, कंस का उद्धार किया और 14 वर्ष तक मथुरा में निवास किए। पुनः मथुरा से गोकुल गए, मथुरा से द्वारका गए, द्वारका में 100 वर्ष निवास कर जिस क्रम में 16,108 विवाह किए और महाभारत युद्ध में पांडवों को विजय श्री दिलाकर और उद्धव जी को भागवत धर्म के सुंदर उपदेश देकर भगवान अपने दिव्य धाम को चले गए। एक ही श्लोक में संपूर्ण श्री कृष्ण कथा जिस समय महाराज परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ने श्रवण कराया तो महाराज परीक्षित व्याकुल हो गए। महाराज पर जैसे तालाब में मछली है और एकाएक बाहर आ जाए तो मछली की जो गति होगी, कोई प्यासे है और एक छटा पानी मिल जाए, वैसे ही महाराज परीक्षित की गति हुई। और महाराज परीक्षित ने आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी से प्रश्न कर दिया, भगवान कथितो वंश विस्तारो भवतासो सूर्यो राज्यम चोभय वंशाना चरितम परमाद्भुतम। भगवान आपने मुझे सूर्य वंश के राजा के चरित्र श्रवण कराए, लेकिन चंद्र वंश की राजा की चरित्र, जिन चंद्र वंश में स्वयं श्री कृष्ण ने अवतार लिया, आपने मुझे एक ही श्लोक में संपूर्ण श्री कृष्ण कथा श्रवण करा दिया। देखिए श्री कृष्ण की लीला, श्री कृष्ण की कथा सबके प्रिय है, चाहे वो आत्माराम हो। कहा गया नृवृत्त तरसे रूप गीय माना भवो सधा छोत्र मनोभिरामा। जीवन में अगर प्रेम को बढ़ाना है, प्रेम नहीं है तो सब बेकार। प्रेम है तो प्रेम के बदौलत ही आप माता पिता से प्रेम करेंगे, सेवा करेंगे। प्रेम है तो आपस में समाज से हमें किसी से वैर भाव नहीं रहेगा। श्री कृष्ण की लीला प्रेम की लीला है, जहाँ प्रेम की प्रतीक है, जो सबके लिए प्रिय है, चाहे कोई आत्माराम है, चाहे कोई पुण्य काम है और चाहे कोई विषय है।
विषय में सोचते हैं भगवान ने रास रचाए तो उनका भी कल्याण होगा, क्योंकि ये जीवन की एक औषधि है। भवोषधा क्षुत्र मनोभिरामा, मन के विश्राम, मन के सुख और मन की शांति केवल श्री कृष्ण का धाम है। महाराज परीक्षित ने कहा कि भगवान, मुझे याद है जब महाभारत के युद्ध चल रहा था, उन महाभारत के युद्ध में कहां कौरव रूपी सेना समुद्र की तरह व्याप्त और कहां वहां भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य कर्ण जैसे समुद्र में विशाल मछली, तिमिंगिल मछली जो जहाज को भी समाप्त कर देता है, परंतु केवल मेरे दादा 5 पांडव एक मास श्री कृष्ण के चरणारविंद का आश्रय लिया तो महाभारत जैसे युद्ध में उसी प्रकार विजय श्री प्राप्त कर ली, मानो जो कोई अथाह समुद्र पार कर जाए। यानी छोटे बच्चे खेलते खेलते गौ की द्वारा, चरण के द्वारा जो गड्ढा है उनको पार कर जाए। हे भगवान, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कहा वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी भी है और देवकी, परंतु वसुदेव जी के जो 8, देवकी की जो 8 संतान हैं, 6 को कंस ने समाप्त कर दिया, 7वें बलराम जी के रूप में जाए। एक ही समय एक ही बालक 2 माता के गर्भ में कैसे प्रवेश किया? और श्री कृष्ण जब मथुरा में जन्म लिए तो फिर गोकुल क्यों गए? और गोकुल में मात्र 3 वर्ष तक निवास किया। गोकुल में कब तक पलना जो? और फिर वृंदावन क्यों आए? वृंदावन में माखन चोरी किए, रास रचाए, और फिर वृंदावन से अपने मामा को नहीं मारना चाहिए, फिर भी कंस को मारने के लिए मथुरा क्यों गए? श्री कृष्ण 16,108 विवाह क्यों किए? अनेक प्रकार के प्रश्न कर दिए। महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुनकर हम तो घबरा जाते हैं। 3-4 घंटे में ही, वहां तो अहर्निशम 24 घंटे कथा चले। महाराज परीक्षित के भाव को सुनकर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी गदगद हो गए और कहा कि महाराज, आपके हृदय में जो प्रेम है, आज 4 दिन हो चुके, आप जिस भूख प्यास के कारण ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था, क्या आज वो भूख प्यास तुम्हें सता नहीं रही है? बोले नहीं प्रभु, क्यों नहीं सता रही? तो निशा ते दुसह चुनमा त्यक्तोद मपि बाधिते पिबन्तं त्वां मुखाम्भोजं च्युतं हरि कथामृतम। हे प्रभु, जो हम आपके मुखार बिंद से जो निरंतर अमृत रूपी रस से कृष्ण कथा निकल रही है, उसे मैं रसास्वादन कर रहा हूँ। अब मुझे भूख प्यास तनिक नहीं सता रही है। देखिए भगवान अवतार क्यों ले? जब पाप बढ़ता है। देखिए पाप को समाप्त करने के लिए तो भगवान वहां से संकल्प मात्र से समाप्त कर देते। भगवान के अवतार लेने का कारण यही है, जो प्राणी के हृदय में प्रेम बांटे। भगवान यदि अवतार लेते हैं और असुर को समाप्त करते, तो असुर को समाप्त करने का उद्देश्य नहीं है। अब जैसे किसान फसल लगा हुआ है और फावड़ा कोदाल चलाते हैं, उनके उद्देश्य है फसल को बचाना और कचरा को, घास को हटाना। घास को हटाकर फसल सुरक्षित रहता है वही फावड़ा से। उसी प्रकार भगवान के भक्त को जिसे प्रेम प्रकट करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, वहां यदि घास और तिनका के रूप में असुर आते हैं तो भगवान बीच में उनको भी उद्धार कर देते हैं। जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तो पृथ्वी घबराकर गौरूप धारण कर ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी भी देवता को साथ में लेकर सबके सब भगवान नारायण के पास गए और भगवान की स्तुति की।
जगामा सत्रिनस तीरम क्षीर पयो निधि, क्षीर सागर में सब जाकर भगवान की स्तुति की, हे प्रभु अब आप शीघ्र अवतार लो, चारों तरफ पाप ही पाप बन रहे। परमात्मा के निकट जाओ तो अपने जीवन को भी पृथ्वी यानी पृथ्वी गो रूप धारण क्यों किया, गो यानी अपने इंद्रियों को शांत करके ब्रह्मा जी को साथ, ब्रह्मा जी बुद्धि के प्रति गए, अपनी बुद्धि को कंट्रोल करके देवताओं को इसीलिए साथ लिया, शतोगुण हृदय में बढ़ाओ तो कभी तमोगुण नहीं। जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की भगवान का, मैं शीघ्र अवतार ले रहा हूँ, आप सब चिंता मत करो। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। जब देवताओं ने पूछा कि भगवान कब अवतार लेंगे, कहाँ लेंगे, ब्रह्मा जी ने कहा वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय। भगवान मथुरा में स्वयं वसुदेव के यहाँ उनकी गृहिणी देवकी के पुत्र बनकर साक्षात भगवान अवतार लेंगे। अब देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए, चलो अब भगवान शीघ्र आने वाले हैं, क्योंकि कंस के अत्याचार से चारों तरफ पाप ही पाप बढ़ गया था। सब यही चाहते थे कि भगवान जल्दी अवतार ले, लेकिन देवताओं से भी ब्रह्मा ने कहा आप सब भी ब्रज में गोप बालक के रूप में अवतार लीजिए। देवता सब के सब घबरा गए कि मेरी पत्नी कहाँ जाएगी। बोले श्री कृष्ण की प्रियाशक्ति जनिष्यते तत्प्रियाकम, श्री कृष्ण की प्रियाशक्ति श्री रास रासेश्वरी राधा रानी भी अवतार ले रही है। आप सब अपनी अपनी पत्नी देवांगना से कहो कि वो भी पृथ्वी पर ब्रजमंडल में अवतार ले। महाराज समस्त देवता बहुत प्रसन्न हुए। इधर मथुरा की राजधानी जहाँ के राजा महाराज उग्रसेन थे और जिनके पुत्र महादुर्दांत कंस ने अपना स्वयं को, अपने पिता को जेल में बंद कर और मथुरा के राजा बन गए, जिनकी संग दुष्ट के साथ संख्या आकासुर, वाकासुर, धेनुकासुर, चाणूर, मुष्टिक इत्यादि असुरों के संग करने से अपने पिता को कष्ट पहुंचाया, साथ में समस्त मथुरावासी को कष्ट देने लगे। उसी क्रम में कंस की एक चचेरी बहन देवकी थी, जिस देवकी को कंस स्वयं अपना पुत्रीवत प्रेम क्या करते। लेकिन मथुरा में महाराज कंस एक से बहुत प्रेम करते थे, वो देवकी और दूसरा महाराज वसुदेव जी से। वसुदेव जी की सत्यनिष्ठ देखकर कंस भी सदा वसुदेव को आदर करते थे। कंस ने सोचा क्यों नहीं वसुदेव जी के साथ अपनी बहन देवकी का विवाह करा दूं। बड़े धूमधाम के साथ वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ। जिस क्रम में देवकी अपने ससुराल जाने लग गई तो कंस सारथी को रथ से उतारकर स्वयं रथ पर बैठ गया। अब असुर के हृदय में यदि दया उत्पन्न हो गई तो भगवान को अवतार लेने में विलंब हो सकती है। इसीलिए जिस समय देवकी को रथ पर बैठाकर ले जा रहे थे देवकी और वसुदेव को, उसी समय समस्त देवताओं ने एक साथ आकाशवाणी के माध्यम से कंस को चेतावनी दी। अरे कंस, अस्यास्तमष्टमो गर्भे अंतायाम वशे बुध। अरे कंस, जिस देवकी को तुम बड़े आनंद के साथ उल्लास पूर्वक ले जा रहे हो, यही देवकी के अष्टम संतान तेरे लिए काल। काल नाम सुनकर ही कंस घबरा गए। और कंस दुष्ट था, अधर्मी था, पापी था। स्वयं को बचने के लिए कंस ने देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। तलवार निकाला, पकड़ लिया, बाल रथ से नीचे गिराकर मारने के लिए तैयार हुए। लेकिन एक पति कहलाने के योग्य तभी होता है जब अपनी पत्नी को हर प्रकार की सुरक्षा। वसुदेव जी ने सोचा ये दुष्ट है, अज्ञानी है, मूर्ख है। मूर्ख को यदि बस में करना है तो उनकी प्रशंसा कर, और विद्वान को यदि वश में करना है तो अपनी सजनता से। वसुदेव जी ने कंस की प्रशंसा करने लगे। महाराज, आप इतने बड़े धर्मात्मा, इतने बड़े यशस्वी, आप अपने वंश परंपरा को श्रेष्ठ
बढ़ाने वाले आप जैसे बलशाली स्त्री के लिए आज सबसे प्रिय दिन होता है जिस दिन उसकी शादी होती है। आप अपनी बहन को बिल्कुल पुत्रीवत प्रेम किया, आज अपनी बहन को मरना तो एक दिन सभी को पड़ेगा ही, लेकिन हे कंस, मरकर ऐसा कृत्य न करो जो आपकी अप्रतिष्ठा हो। कंस ने वसुदेव जी से कहा, क्या आप आकाशवाणी के माध्यम से सुना नहीं, देवकी के अष्टम संतान मेरा काल हो। वसुदेव जी ने कंस को बहुत समझाया, लेकिन कंस नहीं माना। अंत में वसुदेव जी ने कहा, देवकी की जितनी भी संतान होगी और जो मेरा स्मरण रहेगा वो मैं तुम्हें सब समर्पित करूंगा। वसुदेव जी की बात कंस भी मानते थे। वसुदेव जी की वाणी पर कंस सदा विश्वास करते, लेकिन कंस ने भी एक शर्त रख दिया कि आपको जेल में रहना पड़ेगा। वसुदेव जी का मंजूर है। बोले हथकड़ी बेड़ियां पहननी पड़ेगी। वसुदेव जी ने कहा ये भी मंजूर है। देवकी की रक्षा के लिए वसुदेव जी ने सब कुछ किया। कंस ने वसुदेव और देवकी को जेल में बंद कर दिया। इधर देवकी से प्रथम जो संतान हुई, जो पुत्र हुआ, जिनका नाम कीर्तिमान पड़ा, कीर्ति नामक पुत्र को लेकर जब वसुदेव जी कंस के पास ले गया तो कंस के हृदय में दया कि भाई मेरा काल तो 8वीं संतान है, लेकिन कंस ने छोड़ दिया। परंतु देवर्षि नारद जिनका ये दुष्ट दुराचारी पापी है, ना जाने अब तक लाखों संतों को हत्या की है, ना जाने कितने लोगों को कष्ट पहुंचाया है। इनके डर से, भय से जो सज्जन पुरुष था कोई भी मथुरा में बचा नहीं। ये पापी के हृदय में दया आ गई, ये ठीक नहीं। देवर्षि नारद जी ने आकर समझाया, अरे दुष्ट, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम इन संतान को क्यों छोड़ रहे हो। एक 8 फूल लिया और उन फूल को एक एक जगह से गिनती कराकर दिखा दिया जहां वो 8 अंक ही पड़ा। कंस ने देवर्षि नारद जी ज्यों ही चले, कंस भी वसुदेव जी को बुलाकर उनके प्रथम पुत्र को समाप्त कर दिया, कीर्तिमान नाम के पुत्र को। इस प्रकार वसुदेव जी के 6 संतान को कंस ने जब समाप्त कर दिया तो महाराज चारों तरफ मानो सब कंस की निंदा करने लगे। सब केवल भगवान को पुकारने लगे, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, आप कब आओगे। आप आकर सब रो रहे थे कि हे प्रभु, आप शीघ्र अवतार लीजिए, शीघ्र अवतार लीजिए। यहाँ आज संत भी प्रार्थना कर रहे हैं। इधर देवकी और वसुदेव जो कारागार में बंद है, जहाँ अहर्निशम परमात्मा के नाम के उच्चारण कर रहे हैं। समस्त मथुरा के नर नारी भी पुकार रहे हैं, हे प्रभु आप शीघ्र अवतार लीजिए, शीघ्र अवतार लीजिए। अब मानो सबकी आंसू की धारा बहने लगे, आंसू भी सूखने लग गया और पुकार रहे हैं क्या, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा,
अखियों में सपने बहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा। मेरे आंसू पूछ कर मुझे गले लगाएगा, आएगा मेरा सावरिया, जब आएगा मेरा सावरिया, आएगा मेरा सावरिया, जब आएगा मेरा सावरिया। जिसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, जिसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है। दिल गरीबों में कोई आवाज़ है, मेरी वल गरीबों में कोई सहारा है। कब तक बहलाएगा, कब तक तरसाएगा, कब तक बहलाएगा, कब तक तरसाएगा। मेरे आंसू पूछ कर मुझे गले लगाएगा, आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। ताली से आप सबसे उतारिए। बनो ना कठोर थोड़ी दया से काम लो, बनो ना कठोर थोड़ी दया से काम लो, बनो ना कठोर थोड़ी दया से काम लो, बनो ना कठोर थोड़ी दया से काम लो। आखिरी कटिया दामन थाम लो, आकर कन्हैया तेरे दामन को थाम। दास गण गाएगा, सेवक बन जाएगा, दास गण गाएगा, सेवक बन जाएगा। मेरे आंसू पूछ कर गले लगाएगा, मेरे आंसू पूछ कर मेरे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। जाने कब आएगा, मेरे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पूछ कर मुझे गले लगाएगा,
भक्त वृंद, समस्त साधु संत सब पुकार रहे हैं, हे मेरे गोविंद अब आप शीघ्र अवतार लीजिए। इधर देवकी के 6 संतान को महादुष्ट दुराचारी कंस ने समाप्त कर दिया। भगवान ने अपने तेज को आवाहन किया, अब आप जाओ देवकी के गर्भ में। भगवान के तेज कौन है? तो श्री रामा अवतार में श्री लखन लाल जी, जो श्री रामा अवतार में छोटा भाई के रूप में आया, वही श्री कृष्ण अवतार में बड़ा भाई के रूप में क्यों आया जानते हो? क्योंकि मेघनाद को वही मार सकता है जिसने 14 वर्ष नारी और निद्रा को त्याग चुका, परंतु लखन लाल जी 14 वर्ष नारी, निद्रा और भोजन को भी त्याग दिया। जिस समय प्रभु श्री राम ने रावण को उद्धार करने के पश्चात अयोध्या आए और राज तिलक हुआ, तो वशिष्ठ जी ने कहा, हे प्रभु अब आप शीघ्र प्रसाद ग्रहण करिए, भोजन पाइए, आपके ही प्रसाद लखन लाल जी ग्रहण करेंगे, क्योंकि 14 वर्ष तक लखन लाल अन्न ग्रहण नहीं किया है। प्रभु श्री राम ने कहा कि नहीं, मैंने 14 वर्ष लखन लाल को स्वयं अपने ही हाथ से, जब मैं कंद मूल फल ग्रहण करते तो लखन लाल जी को भी देता, लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, लखन वो फल नहीं खाया। केवल लखन लाल 14 वर्ष तक लखन लाल जी सोए भी नहीं थे, 14 वर्ष तक निद्रा, नारी और अन्न भी ग्रहण नहीं किया था। लखन लाल जी को बुलाया गया। लखन लाल जी प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हाँ प्रभु, मैंने 14 वर्ष तक कभी अन्न ग्रहण ही नहीं किया। भगवान ने कहा, प्रभु सब कुछ जानते हुए फिर भी पूछा? लखन लाल जी ने कहा, उन 14 वर्ष में 4 दिन आप नहीं लिए थे, तो वो 4 दिन छोड़कर आज भी वो फल, क्योंकि भगवत प्रसाद, भगवान के प्रसादी कभी विकार युक्त होते ही नहीं, वो आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर सुरक्षित रखा है। 4 दिन भगवान नहीं लिए थे। जिस दिन अयोध्या को छोड़कर जंगल गए थे, उस दिन भगवान नहीं लिए थे, और जिस दिन सूचना मिली महाराज दशरथ अपने दिव्य धाम को चले गए, साकेत धाम को, उस दिन प्रभु श्री राम नहीं लिए। जिस दिन रावण ने माता जानकी को अपहरण के, उस दिन प्रभु श्री राम कुछ नहीं खाए, और जिस दिन लखन लाल जी को शक्तिवान लगा, उस दिन भी प्रभु कुछ नहीं लिए। 4 दिन छोड़कर वो समस्त फल सामने लखन लाल जी रख दिया। प्रभु श्री राम के नेत्र सुजल हो गए कि लखन, तूने मेरा इस प्रकार सेवा की, अब अगला बारी मैं अवतार लूंगा तो तुम्हें बड़े बनाकर भेजूंगा। लेकिन भगवान के निकट मैंने कहा कभी बड़ापन लेकर नहीं जाना, अगर बड़ापन लेकर जाओगे तो बहुत दूर हो जाओगे। भगवान के पास जाना है तो अपने आप को दीन बनकर जाओ, तब ही दीन बंधु की कृपा होगी। लखन लाल जी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे गोविंद, मुझे आप बड़े बनाकर भेज रहे हो, लेकिन मैं सदा छोटे भाव रखकर ही आपकी सेवा करूं। तो जब प्रभु गोचारण करने के लिए जाते तो बलदेव भैया अपने जंघा पर प्रभु को सुलाकर पंखा छेड़ने लग जाते, माखन खिलाते अपने हाथ से। आज वही अपना तेज को लखन लाल जी को देवकी की गर्भ में स्थापित। लेकिन भगवान ने योग माया को आदेश दिया, हे योग माया, जो मेरा तेज इस टाइम देवकी के गर्भ में है, उसे आप सीधे जो गोकुल में वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। यहाँ कहने में देर लग सकती है, लेकिन वहाँ करने में नहीं, तुरंत वो तेज सीधे रोहिणी के गर्भ में चले गए। इधर अब कंस की निंदा होने लग गई, और शास्त्र में कहा गया है जिसकी निंदा होती है उसकी आयु छीन होता है। इधर कंस को जब सूचना मिली तो कंस ने सोचा चलो बढ़िया हुआ, मारना नहीं पड़ा। अब 8वें संतान के रूप में स्वयं परब्रह्म परमात्मा जब अवतार लेते हैं तो अपने साथ योग माया यानी दुर्गा जी से, मैंने कल कहा था दुर्गा जी भगवान श्री कृष्ण के साक्षात बहन है। भगवान श्री कृष्ण ने योग माया से कहा, हे योग माया मेरी शक्ति, अब आपको भी पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा। योग माया ने कहा मैं कहाँ जाऊं? बोले आप जो मेरे नित्य माता पिता गोकुल में हैं, नंद बाबा और माता यशोदा, उनकी कन्या के रूप में आप वहां अवतार लेना।
योग माया ने कहा, जब भगवान ने आदेश दिया गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोही रलम कृतम, हे देवी आप शीघ्र ब्रज में अवतार। योग माया ने मना कर दिया तो भगवान ने कहा, कलयुग में समस्त प्राणी जरूर हर प्राणी जन जन में आपकी पूजा होगी। कभी कोई दुर्गा के नाम से पुकारेंगे, कोई भद्रकाली के नाम से, कोई विजया के नाम से, कोई वैष्णवी के नाम से, कोई कुमुदा के नाम से, कोई चंडिका के नाम से, कोई कृष्णा के नाम से, कोई माधवी के नाम से, कोई काली के नाम से। और आप अपने भक्त को समस्त इच्छा के पूर्ण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा प्राप्त कर योग माया भी पृथ्वी लोक पे अवतार लेती है। इधर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि आज बहुत सुंदर समय है, भादो मास कृष्ण पक्ष बुधवार रोहिणी नक्षत्र से युक्त, जहां महादुर्दान महापापी कंस के कारागार में देवकी और वसुदेव जी परमात्मा को पुकार रहे थे। आज स्वयं परमात्मा देवकी के हृदयाकाश में गर्भ में जब प्रवेश किया तो समस्त देवता स्तुति कर रहे। कंस इधर 10,000 सुरक्षा कर्मी को तैयार कर दिया था। कंस की ऐसी गति हुई थी, जो दाल में भी काले मिर्च देखता था तो वहां भी श्री कृष्ण दिखाई देता था, कोई काली कमली भी ओढ़ कर आते तो वहां श्री कृष्ण दिखाई देता था। समस्त देवता ने भगवान की गर्भ स्तुति की। सत्यव्रतम सत्य परम ते सत्यम सत्य से योनि निहितम च सत्य सत्य से मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्ना। समस्त देवता ने भगवान की सुंदर स्तुति की। आज श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि स्वयं जिस समय संसार के शिशु जन्म लेता है तो माता को वेदना होती है, लेकिन प्रभु की लीला जन्म से ही आश्चर्यचकित है। जिस समय भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार रात्रि के ठीक 12 बजे रोहिणी नक्षत्र से युक्त सब सो रहे थे। मंद मंद हवा चल रही थी, मंद मंद बारिश हो रही थी, बादल तड़क रहे थे। आज बादल के हृदय में वो प्रसन्नता हो रही है, मेरी प्रभु मेरी श्यामला सलोना। आज कंस के कोई डर नहीं। समस्त ऋतुओं के फल पुष्प जिस समय भगवान अवतार लेते, समस्त ऋतुओं के फल पुष्प खिल गए। नदी के जल भादो मास में थोड़ा सा मिट्टी युक्त रहता है, लेकिन निर्मल हो गई। कमल स्वयं खिलने लगे। पक्षी स्वयं श्री कृष्ण अवतार ले रहे हैं। पक्षी कलरव कर रहे हैं कि मेरे प्रभु आज अवतार ले रहे हैं। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, उसी समय श्रीमान वसुदेव जी दुनिया के बालक जब जन्म लेते शिशु तो सर्वप्रथम माता देखती है, क्योंकि उससे पूर्व उनकी दर्द की वेदना से तड़पती रहती है। लेकिन जब भगवान इस संसार में अवतार लिए तो सर्वप्रथम आदरणीय श्रीमान वसुदेव जी ने देखा। तमद्भुतम बालकम वसुदेव इच्छत, उस अद्भुत बालक को श्रीमान वसुदेव जी ने देखा। यही श्री भगवान की लीला आश्चर्यमय है। वो बालक कैसे हैं? तो शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित दिव्य तथा बहुमूल्य आभूषणों से युक्त पीताम्बरधारी श्यामला सलोना, उन रूप को देखकर वसुदेव जी ने भगवान की सुंदर स्तुति की। वो रूप कैसा है? तो साक्षात बालक के रूप में अवतार लिए हैं। बालक शब्द का अनेक अर्थ होता है। नर्मदा नदी भगवान शंकर के द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, स्तवन की जाती है, आज वही श्रीमान वसुदेव जी के यहाँ बालक बनकर विराजमान है। बालेशु रोमेशु कानी ब्रह्मांडानी शक्ति यस्य असो बालक, जिनके रोम गर्त में अनेक ब्रह्मांड है, आज वही श्रीमान वसुदेव जी के यहाँ बालक बनकर विराजमान है।
जाके रोम कोटि ब्रह्मांड, जिनके एक एक रोम में अनंत ब्रह्मांड है, आज वही श्रीमान वसुदेव जी के यहाँ बालक बनकर विराजमान है। वसुदेव जी ने उस अलौकिक रूप को सुंदर स्तुति की और उसके बाद आदरणीय माता देवकी ने स्तुति की। जिस समय माता देवकी ने स्तुति का कही, प्रभु मैंने आपको पुत्र रूप से उपासना की, लेकिन यहाँ इस रूप में आप चतुर्भुज रूप में पिता रूप में क्यों अवतार लिए? भगवान ने कहा कि आप याद करो, जब आप पूर्व जन्म में तपस्या की और मेरे स्वरूप को देकर मेरे समान पुत्र चाहा, तो मैंने जो एक बार मेरी उपासना करते उसे मैं 3 बार देता हूँ। तो पहले बार मैंने वृष्णिगर्भ से विख्यात हुए, जब आप दोनों कश्यप और अदिति बने तब मैं वामन के रूप में आया, और इस बार आप दोनों साक्षात देखिए वसुदेव समस्त देवता के ही तेज, वेदो यम वसुदेव से समस्त वेद का सार तत्व ही वसुदेव है, और देवकी सर्व देवता समस्त देवता का तेज ही देवकी है। जब देवकी ने स्तुति की तो भगवान ने कहा कि हे माता श्री, आप यदि भयभीत हो तो इस रूप को क्या मैं छुपा लूं? मैंने इस रूप लेकर इसलिए आया ताकि आपके हृदय से भय चले जाए। माता देवकी ने सुंदर स्तुति की, प्रभु आपके चरणार बिंदु को प्राप्त कर फिर भय कहां से? भगवान ने कहा ठीक है, मुझे कुछ लीला करना है माता श्री, आप मुझे इस रूप को गोकुल भेज दो, जहाँ मेरी नित्य माता और नित्य पिता है, वहाँ एक दिव्य कन्या जन्म लिया है। उन कन्या को आदरणीय वसुदेव जी पुनः यहाँ लाएंगे। भगवान ने देखते ही देखते बभुआ प्राकृत शिशु, एक छोटा सा शिशु हो गए। वहाँ स्वयं महाराज एक सुंदर टोकरी में वसुदेव जी जो हथकड़ी बेड़ियां जकड़े हुए थे, 10,000 सुरक्षा कर्मी तैयार है, बड़ा बड़ा ताला लगा हुआ है, लेकिन जो ही भगवान अवतार लिए हथकड़ी बेड़ियां स्वयं खुल गई और प्रभु को अपने मस्तक पर जब बैठाया तो द्वार स्वयं अपने आप खोल रहे हैं। आज योग माया अपनी योग माया शक्ति के द्वारा सभी को सुला रखे हैं। आज जो जगह वही पाएगा, आज जो कृष्ण कथा सुन रहे हैं वही तो श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद लेंगे। महाराज इधर वसुदेव जी अपने मस्तक पर कन्या को विराजमान करके ले जा रहे नन्हे से छोटे से शिशु को। इधर देखा कहीं मंद मंद बारिश होने लगी, बादल के हृदय में इतनी प्रसन्नता हुई तो बलदेव भैया ने सोचा अभी कन्या जन्म लिया और अभी ही ये देवराज में बारिश करने लगे, तो शेष भगवान के रूप में छत्री के रूप में काम किया और वसुदेव जी के पीछे पीछे चलने लगे कन्या को ढककर। जब यमुना जी आया तो यमुना जी में देखा पानी। आज यमुना जी ने इच्छा प्रकट की, आज मैं अपने प्राण वल्लभ को चरण स्पर्श करूंगा। पानी बढ़ने लग गया। वसुदेव जी ने जब मस्तक पर श्री कृष्ण विराजमान है श्री यमुना जी में प्रवेश के, यमुना जी ने इच्छा प्रकट की प्रभु को मुख देखने के लिए। प्रभु ने कहा चिंता मत करो, हम फिर अभी बहुत लीला करेंगे यमुना में। अपने चरण से स्पर्श करा दिया। वसुदेव जी बड़े आनंद के साथ कृष्ण कन्हैया को ले जा रहे हैं, बड़े भाव के साथ। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इधर महाराज वसुदेव जी जब कारागार से गोकुल में प्रवेश के सब सो रहे थे, वहां पर उन टोकरी से उतारकर दिव्य अलौकिक रूप को विराजमान कर दिया। वसुदेव सुतम श्रीमान वासुदेव अखिलात्मनि उन कन्या को मस्तक पर उठाकर पुनः वसुदेव जी चल दिए। आइए हम गोकुल, इधर गोकुल में जो नंद बाबा की अवस्था 88 वर्ष के हैं और नंद रानी की अवस्था 84 वर्ष के, जो कोई संतान नहीं हुई, आज महाराज गुरुदेव की कृपा से, देवर्षि नारद जी की कृपा से और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आज आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं। नंदस्तात्मजुत्पन्ने जाता हलादो महामना आहूय विप्राण वेदज्ञा स्नात सुचिरलंकृत। प्रातः काल जब सुनंदा ने उस रूप को देखा तो थाली लेकर बजाती हुई गई नंद बाबा के पास, जो नंद बाबा गौशाला में थे, और कहा बाबा बधाई हो, बधाई हो, आपने जो ब्राह्मण को जिमाए, आपने जो अनुष्ठान करे, आज आपके घर एक नन्हे सो छोटो सो प्यारो सो लाला भय हुआ है। देखिए आप सब शांति पूर्वक बधाई के आनंद लेंगे। बढ़िया
ब्रज के बधाई भी श्रवण करेंगे। वहीं पर बैठकर ताली सेवा करते रहिए। और फिर नंदघर आनंद भैया जय कन्हैया लाल की सभी को आज प्रसाद मिलेंगे। सब आनंद सब में झूमते हुए नाचते हुए आज सब पुकार रहे हैं कि आज समस्त ब्रज में जय जयकार हो रहे हैं और सब गा रहे हैं, गाते रहे। ब्रज में हो रही जय जय। देखिए आज सब जिस किसी को ये भाव करना है, आज स्वयं यहाँ भागवत पंडाल में स्वयं को आप गोकुल के नगरी में ब्रज मंडल में, क्योंकि ब्रज में आज बालिका युवती वृद्धा सब के सब नाच रहे हैं और गा रहे हैं और सब के हृदय में वही प्रसन्नता है। आपके साथ
जय कन्हैया लाल की सब एक साथ मिलकर भाव के साथ ताली शिवा करते हुए गई। नंद घे नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घे नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घे नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दयाल की, नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद नंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल अरे कौन तुझे हाथी घोड़ा, कौन तुझे पालकी, कौन तुझे हाथी घोड़ा, कौन तुझे, कौन तुझे हाथी घोड़ा, कौन तुझे पालकी, कौन तुझे हाथी घोड़ा, कौन तुझे पालकी, अरे छोड़न को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी, छोड़न को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल, ओ कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज बर्फी सी ब्रजनार बनी, गूंजा सो गोल और गुंजिया सो गोला, तेरा बने श्री बलदेव जो, रस रोहिणी खीर सी रूप रसाला, नंद महीप बना नमकीन, गोपी बाल सब गरम मसाला, जाय यशोदा रबड़ी सिरानी ने, ये रबड़ी सी रात में लड़वा सो लाला, सौ सौ बार बधाई ओ मैया, सौ सौ बार बधाई ओ मैया, लाखों बार बधाई, हाथ में सभी बोलेंगे, बोल बधाई है, आनंद झुके, आनंद झुके, आनंद झुके, बजरंग
नंद झुके आनंद झुके आनंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई आनंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई आनंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों हो गई बात निराली चमत्कार सा हो गया लोगों हो गई बात निराली चमत्कार सा हो गया लोगों हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की रात रात में नंद बाबा की रात रात में नंद बाबा की सारी हो गई आनंद झुके आनंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई आनंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। ओ सो सवार बधाई लो सो सवार बधाई लो लाख बार बधाई 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 आनंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई आनंद झुके अंगना में बज रही आज। किसी ऋषि मुनि ने धागा लपेटा ना जाने किसी ऋषि मुनि ने धागा नंद भवन हो गई नंद भवन बेटी हो गया बेटा आनंद झुके आनंद झुके आज के आनंद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। समस्त ग्राम बस्ती की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए अब हम सब आरती के दर्शन करेंगे और कल माखन चोरी लीला और गिरिराज पूजन की कथा ठीक हम इसी समय आनंद लेंगे। आइए हम सब मिलकर आरती के दर्शन करते हैं। जो भी संकल्पित यजमान है वही आरती में ऊपर आएंगे और आरती करेंगे और श्री हमारे मुखिया जी भी आरती के लिए ऊपर आ जाएंगे मंच में। और देखिए जो भी महाराज श्री से गुरु दीक्षा लेना चाहे वो कल 9 बजे से 12 बजे के बीच में देंगे। आप जो भी माता बहनें और कोई भी जो कह रहे थे वो दीक्षा लेने के लिए जो भी लेना चाहे वो आकर नाम लिखा देंगे। और आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की अपनो जन्म सुफल कर दीजिए अपनो जन्म सुफल कर दीजिए श्री यशोदा को परम
सुकृति को इनको जावे, सोई सुकृति को इनको जावे, अब इनको शांति देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांति देवा शांति धाम शांति देवी ओम देवादिवंदनम मंत्र पुष्पेता ओम जगदीन जगन्मय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातेहनकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वी साध्याः सन्ति देवा हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो बालकृष्ण प्रचोदयात् श्रीवन्दिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजाति करवीर रकाल बोट्पै बिल्लप्रवालतुलपीधर मञ्जरेवि काम्बोजयामि जगदीकर मे प्रतीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि जा पुष्पाणि रम्या जगद्धान परमेश्वरा ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि बोले भागवत भगवान की वृंदावन हरिलाल की श्री कृष्ण जन्म की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी आरती लेकर के और प्रसाद लेकर ही जाएंगे। अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए, बैठ कर ही प्रसाद मिलेगा। सभी बैठ जाइए और प्रसाद लेकर ही जाएंगे। जय श्री राम। नंद लाला
परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।